तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू मनहवा। इस मनहवा के एमसी को बहुत बुली किया जाता था और वो कैसे स्ट्रांग बनता है हम जाने इस स्टोरी से। तो मनहवा के स्टार्ट में हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां हमारे एमसी को बदमाश उठा के पटक रहा था WWE स्टाइल में और रेफरी को काउंट करने को कह रहा था और वो गिनती गिन रहा था। तो एमसी कहता है वो उसे रोज उठा के पटकते हैं रेसलिंग मूव से। हमें एमसी का नाम बताया जाता है नाओकी मिजुशिमा। तुम कहते हो कि बुलिंग अब एग्जिस्ट नहीं करती। बदमाश लड़का नाओकी की बेल्ट निकाल के ऊपर की तरफ करता है जैसे WWE बेल्ट हो और उसके दोस्त कहते हैं कि विनर है त्सुकामोटो। तो बदमाश लड़का कहता है कि क्या तुमने अच्छे से रिकॉर्ड किया? तो वो कहता है परफेक्ट। तो बदमाश लड़का कहता है कि उसे एल्बो मारनी चाहिए थी। तो वो कहता है कि तुम मिजुशिमा के बदले अब काकीनुमा पिटेगा। तो वो कहता है रुको। तो बदमाश लड़का नाओकी के मोटे दोस्त से कहता है कि वो मुझसे जुबान न लड़ाए, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, जानवर मत बनो। बदमाश लड़के का हाथ नाओकी के बचता है। वो एक बच्चे की टेबल से टकरा जाता है और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे घूर के देखता है। तो नाओकी मन में कहता है कि ये स्टूडेंट मॉडल है और क्लास में सबसे हैंडसम है, ये मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बदमाश लड़का कहता है कि जल्दी करो, हम तीनों के लिए ब्रेड लेके आओ और उसे 100 येन देता है। और जब नाओकी कहता है कि ये 100 येन है तो बदमाश लड़का कहता है कि ये 3500 येन है और उसे गुस्से में कहता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को बेवकूफ बना रहे हो? तो नाओकी डर के कहता है कि ये 500 येन है। तो बदमाश लड़का कहता है कि बचे पैसे से वो जो चाहे वो खाए क्योंकि हम दोस्त हैं। तो आकिटोकू नाओकी से कहता है कि मॉर्निंग बहुत टफ है। तो नाओकी आकिटोकू से कहता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। तो वो मोटा कहता है कि जब उसे किसी को हराना होगा तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। तो नाओकी कहता है कि लगता है तुम फिर से एनिमे कैरेक्टर से पोजेस्ड हो गए हो, चलो शॉप में चलते हैं। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। तो आकिटोकू कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो नाओकी कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो हमें पता चलता है कि जिससे वो चैटिंग कर रहा है वो मीहो हत्सुसे है, उसकी बचपन की दोस्त है। उसे 7 साल हो चुके हैं, टोक्यो गए। मैंने उसे बुलिंग के बारे में नहीं बताया है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो मुझे समझ सकती है। मीहो ने नाओकी को मैसेज किया था कि अ सरप्राइज इज कमिंग सून। तो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मीहो ने नाओकी के स्कूल में ट्रांसफर ले लिया था। तो सभी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान हो रहे थे। मीहो कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हत्सू से मीहो हूँ और मैं टोक्यो से हूँ। तो नाओकी कहता है क्या ये सरप्राइज था? तो क्लास के बच्चे कह रहे थे कि ये मॉडल की तरह दिख रही है, ये क्यूट है। तो मोटा बोलता है कि ये मॉडल है और इसने ऑडिशन दिया था आइडल ग्रुप MAB के लिए और ये हीरोइन की तरह दिखती है मेरे फेवरेट एनिमे में से। तो सभी बच्चे उसे देखकर हैरान हो रहे थे। तो मीहो कहती है कि उसने ऑडिशन पास नहीं किया था। तो मीहो नाओकी को बुलाती है पर वो नीचे सिर कर लेता है और सोचता है कि मीहो और मेरी दोस्ती का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो सर उसे सीट में बैठने को कहता है। तो बदमाश लड़का नाओकी के लात मारता है और उसे स्कूल के बाहर मिलने को कहता है। तो नाओकी रोते हुए कहता है कि ये होता है। तो वो स्कूल की हिडन एग्जिट से निकल जाता है। तो मीहो कहती है तुम क्या कर रहे हो? तो मीहो कहती है कि तुम्हारा घर अभी भी उसी रास्ते में है, चलो साथ में चलते हैं। तो मीहो कहती है शायद हमें मिले हुए 5 साल हो चुके हैं, क्या तुम्हें मेरी शक्ल याद है? मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उसे देखकर भाग जाता है। वो मीहो को कहता है मुझे जरूरी काम है इसलिए वो जा रहा है और कहता है कि मीहो बहुत क्यूट है इसलिए वो वहां से भाग गया। नाओकी कहता है कि वो लूजर है और कमजोर है, उसके बुली होने का उसे पता नहीं चलना चाहिए। और वो कहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वो बदमाश लड़के को हरा सके? वो ताकतवर होने का तरीका फोन में ढूंढता है और उसे एक फाइटिंग ऐप का पता चलता है जिसमें KP पॉइंट और फाइट पॉइंट इकट्ठा करके ताकतवर बन सकते हैं, किसी से भी ज्यादा। उसे पता चलता है फाइट में डैमेज लेने से KP पॉइंट मिलते हैं जिससे फाइट के लिए यूजफुल चीजें खरीद सकते हैं और फिजिकल एबिलिटी एनहांस कर सकते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट उतने KP पॉइंट अर्न करोगे। तो नाओकी हैरान होकर चिल्लाते हुए कहता है ये फाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या ये सीरियस हैं? भी नाओकी की बहन कमरे से बाहर आती है और उसे चुप होने के लिए कहती है क्योंकि वो स्टडी कर रही थी। नाओकी कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस ऐप को गलती से इंस्टॉल कर लिया है। उसकी बहन उसे पढ़ने को कहती है पर नाओकी उसी ऐप की बात कर रहा था। हमें उसकी बहन का नाम बताया जाता है मोमिजी मिजुशिमा। नाओकी उसे इग्नोर कर रहा था तो वो उसका फोन ले लेती है और उसकी सर्च हिस्ट्री देखकर हंसने लगती है। ताकतवर बनने का तरीका। नाओकी अपनी बहन से फोन लेने के लिए तेजी से हाथ बढ़ाता है लेकिन उसकी बहन उसे हैंड लॉक लगा देती है और कहती है तुम पागल हो, तुम उस लड़की से लड़ने की कोशिश कर रहे हो जो नेशनल कराटे चैंपियन है। और कहती है कि वो उसे छोड़ देगी अगर वो उसके लिए आइसक्रीम खरीद दे। नाओकी कहता है कि वो बहुत महंगी है। तो उसकी बहन उसका हाथ और घुमा देती है। नाओकी दर्द में कहता है मैं खरीद दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी नाओकी उसके पैर में हाथ मार देता है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसे 120 KP पॉइंट मिले हैं। नाओकी चौंक कर कहता है ये क्या है? उसकी बहन कहती है अपने गंदे हाथ से मुझे मत छुओ। नाओकी सोचता है कि ये KP पॉइंट उसी ऐप की वजह से हैं। क्या उसकी बहन ये स्क्रीन नहीं देख पा रही? वो फिर से अपनी बहन के पैर में मारता है। तभी उसे 100 KP पॉइंट में एक एबिलिटी खरीदने का ऑप्शन मिलता है जिससे वो 3 बार स्टैक डॉज कर सकता है। नाओकी वो एबिलिटी खरीद लेता है और अपनी बहन से कहता है कि वो उसके लिए आइसक्रीम नहीं खरीदेगा और वायलेंस से नहीं मानेगा। नाओकी कहता है अपने पैसों से खरीद आइसक्रीम, मोटी तू लड़की जियान। उसकी बहन गुस्से में कहती है क्या जियान? वो गुस्से में नाओकी को मुक्का मारती है लेकिन नाओकी एबिलिटी की वजह से पहला अटैक डॉज कर लेता है। ये देखकर उसकी बहन भी हैरान हो जाती है और कहती है ये कूल है। वो दूसरा मुक्का मारती है लेकिन नाओकी उसे भी डॉज कर लेता है।
फिर तीसरा अटैक किक से करती है, वो भी डॉज हो जाता है। नाओकी सोचता है कि वो हर चीज डॉज कर सकता है। वो अपनी बहन को गले लगा लेता है। तभी उसकी बहन उसे जोर का छांटा मारती है और कहती है कि वो खुद आइसक्रीम खरीद लेगी। नाओकी सोचता है कि मुझे लगा था ये प्रैंक है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है, और सोचता है कि मुझे एक 100 केपी पॉइंट और चाहिए, तब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा। नाओकी मन में कहता है, बस इंतजार करो त्सुकामोटो। तो उसकी बहन उसे शट अप कहती है। अगले दिन सुबह नाओकी स्कूल जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि केपी ऐप की वजह से अब उसे त्सुकामोटो से डरने की जरूरत नहीं है। तभी उसका मोटा दोस्त भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। तो नाओकी कहता है कि आज वो अपनी बुलीड बेकार लाइफ को अलविदा कहने वाला है। तो मोटा पूछता है, कैसे? नाओकी कहता है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी बदमाश लड़के का दोस्त वीडियो बनाते हुए WWE स्टाइल में बोलता है, टुडे चैलेंजर है मिजुशिमा और काकिनुमा, 2 वर्सेस 1 मैच। क्या त्सुकामोटो जीत पाएगा? तो त्सुकामोटो कहता है कि ये मेरे लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो अपने दोस्तों की हेल्थ के बारे में भी सोचता है। नाओकी कहता है, जितना एंजॉय करना है कर लो, क्योंकि नाओकी ने अपनी बहन के पीछे स्केल मार के उससे लड़ाई करके केपी पॉइंट इकट्ठा किए थे। उस लड़ाई में उसकी बहन ने उसे खूब पीटा था और वो स्केल उसके पिछवाड़े में डाल दिया था, जिससे नाओकी ने 120 केपी पॉइंट इकट्ठा किए थे। नाओकी सोचता है कि पहले वो 3 अटैक डॉज करेगा और फिर फाइनल अटैक करेगा, और कहता है कि वो त्सुकामोटो से अकेले फाइट करेगा। तो मोटा खुश होकर कहता है, तुम मुझे बचा रहे हो। तो बदमाश लड़के का दोस्त वीडियो बनाते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? मिजुशिमा आज पूरे जोश में लग रहा है। त्सुकामोटो गुस्से में कहता है, बकचोदी मत कर, और नाओकी को मुक्का मारता है, लेकिन नाओकी उस मुक्के को डॉज कर लेता है। फिर दूसरा मुक्का भी डॉज कर देता है। तीसरे अटैक को डॉज करके नाओकी एक मुक्का त्सुकामोटो को मारता है। ये सब त्सुकामोटो के दोस्त क्लास की विंडो से बच्चे और बाकी सब देख रहे होते हैं। लेकिन मुक्का लगने के बाद भी त्सुकामोटो हंसते हुए कहता है, ये बहुत कमजोर मुक्का है, तुमने कभी किसी को सही से मुक्का नहीं मारा। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ मुक्का कैसे मारा जाता है जो टारगेट के अंदर तक जाए, और समझाता है कि आर्म लूज रखो और स्नैप से मारो अपनी कलाई से। इससे तुम अपने वेट का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। त्सुकामोटो का दोस्त वीडियो बनाते हुए चिल्लाता है, बकचोदी करने वाला नाओकी डाउन हो गया है। तभी मोटा 2 लड़कियों का हाथ पकड़ के चिल्लाता है, अल्टीमेट मूव, द फॉलन वॉरियर सोल, 2 तलवार। लेकिन वो भी एक ही मुक्के में नीचे गिर जाता है। त्सुकामोटो नाओकी की गर्दन पकड़कर उसे चोक कर देता है और नाओकी बेहोश हो जाता है। मोटा घबराकर कहता है, क्या तुम ठीक हो? नाओकी सोचता है, मैं केपी ऐप से भी उसे नहीं पीट पाया। मोटा कहता है, मैं मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। नाओकी सोचता है कि कम से कम मीहो ने ये नहीं देखा, वरना मैं और कमजोर दिखता। तभी मोटा पूछता है, तुम्हें मीहो के बारे में कैसे पता है? नाओकी चौंक कर कहता है, ये बीच में कहां से आ गया? मोटा कहता है, दी ऐसा लगता है मीहो तुम्हें जानती है। नाओकी सोचता है कि अगर बदमाश लड़कों को पता लग गया कि मैं मीहो का दोस्त हूँ तो मैं और पिटूंगा। इसलिए वो मोटे को इस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि क्या हुआ, मीहो सच में इतनी पॉपुलर है? तो मोटू बोलता है कि तुम उसे नहीं जानते, वो एक मॉडल है और उसके 3 लाख फॉलोअर्स हैं और वो मैगजीन के कवर पेज में भी है। वो कहता है कि तुम्हें इस दुनिया में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो नाओकी कहता है कि ये एनिमे पगलू मेरा दिमाग खराब कर देता है। तो वो स्टोर में जाकर वो मैगजीन देखता है जिसमें मीहो थी। वो मैगजीन देखते हुए मीहो पीछे से टकराती है और उसे मैगजीन देखते हुए देख लेती है। तो नाओकी घबरा जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता और मैं इसे रखने ही वाला था। और वो कहता है कि क्या तुम सच में मैगजीन के कवर पेज में तुम ही हो? तो मीहो कहती है कि वो दोस्तों के साथ कैफे जा रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी स्कूल में। मीहो अपने दोस्तों से कहती है कि माफ करना इंतजार कराने के लिए। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम नाओकी को जानती हो? तुम उसकी वजह से मुश्किल में पड़ सकती हो। तो नाओकी सोचता है कि क्या उसकी दोस्त मेरे बारे में बुराइयां कर रही थी? मैं किसी को दोष नहीं दे सकता क्योंकि मैं ही डरपोक हूँ। मैं इस ऐप से भी चेंज नहीं हो पाया। तो बदमाश लड़के बात कर रहे थे कि ये कमाल है। वो मीहो चान को बदमाश लड़कों के लीडर को दिखा रहे थे। उन बदमाश लड़कों ने मीहो का चेहरा गंदी वीडियो में लगाया हुआ था। तो वो कहता है कि वो मीहो को सच में ऐसा देखना चाहता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि वो ये कैसे करेगा? तो दूसरा बदमाश लड़का कहता है कि आसान है, नाओकी को इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनका लीडर नाओकी को बुलाता है। नाओकी कहता है कि मुझे क्यों बुलाया? तो बदमाश लड़कों का लीडर कहता है कि मीहो को हमारे पास लाओ और तुम्हें अपनी जगह का पता है ना? तो नाओकी ना कहता है, जिससे वो उसके पेट में मुक्का मारता है। नाओकी दर्द से नीचे गिर जाता है, उसके बैग से मैगजीन गिर जाती है। तो वो कहता है कि तुम भी उसके पीछे हो, अगर मैं उसका शरीर देख भी लूं तो क्या होगा? वैसे भी वो हायर लोगों को भी दिखाती होगी, उसके साथ मजा आएगा। और वो मीहो को कल लाने को कहता है, जिससे नाओकी गुस्से में अपने हाथ कस लेता है। अगले दिन नाओकी स्कूल जाता है। सभी उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। वो क्लास में जाकर पूछता है कि त्सुकामोटो कहाँ है? तो लड़की कहती है कि वो 1 मिनट पहले ही बाथरूम गया है। तो नाओकी बाथरूम में जाकर त्सुकामोटो को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, अपने दांत कस लो। तो त्सुकामोटो कहता है कि तुम्हारे कमजोर मुक्के काम नहीं आएंगे। पर नाओकी त्सुकामोटो को मुक्का मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। तो त्सुकामोटो कहता है, क्या वह मुक्के से उड़कर गिरता है? तो हमें 1 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां वह मोटे दोस्त को पार्क में बुलाता है। तो मोटू बोलता है कि मुझे क्यों बुलाया इस जगह में? तो नाओकी बोलता है, काकीनुमा मुझसे फाइट करो। तो वो कहता है, क्यों, क्या मैंने कुछ गलती की? तो नाओकी बोलता है, मर्द लड़ते हैं जब समय आता है मेरे लिए, ये समय अब है। तो नाओकी ने ये एनिमे लाइन बोली होती है ताकि काकीनुमा उससे फाइट करे। तो काकीनुमा कहता है,
ठीक है, तो तुम आमी चान के लिए कर रहे हो, तो मैं भी लड़की के लिए ताकतवर बनूंगा। वह हाथ घुमाते हुए नाओकी को मारता है। तो नाओकी सोचता है कि काकीनुमा स्लो है पर उसके वजन के कारण मुक्के ताकतवर है। तो मोटा बोलता है, तो इतनी ही केयर करते हो अपने किसी स्पेशल पर्सन के लिए? तो नाओकी उठ के मोटे के मुंह में मुक्का मारता है। तो मोटू भी मुदा 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 कहते मुक्का मारता है। तो नाओकी सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। तो मोटा 3 लकड़ी जोरो के स्टाइल में हाथ और मुंह में पकड़ के मारने के लिए बढ़ता है। हमें रात का नाओकी के घर का सीन दिखाया जाता है। नाओकी के काकीनुमा से लड़ने की वजह से उसे 1460 केपी पॉइंट मिले। काकीनुमा से लड़ने पर मिले केपी पॉइंट उसकी बहन से पीटने पर मिले पॉइंट से कम है, पर काकीनुमा ताकतवर है, उसे जितना मारो वह नीचे नहीं गिरता। शुक्रिया काकीनुमा, उसकी वजह से मैंने 1460 केपी पॉइंट अर्न किए। तो नाओकी के पंच की पावर लेवल 1 थी, तो उसने केपी पॉइंट से स्किल खरीदी जिसका नाम है वन शॉट। नाओकी कहता है जिससे त्सुकामोटो हराएगा, काकीनुमा के साथ की फाइट बेकार नहीं जाएगी। क्लास के बच्चे कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? नाओकी कहता है कल मेरे पंचेस कुछ नहीं किया, पर अब मेरे पास 1 हिट है। जितना मैं ताकतवर बनूंगा उतने केपी पॉइंट मिलेंगे। नाओकी त्सुकामोटो का कॉलर पकड़ के कहता है अगर तूने मीहो को हाथ भी लगाया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो त्सुकामोटो कहता है मुझे शुक्रिया बोलो तुम्हारी पंचिंग पावर बढ़ाने के लिए। तो नाओकी कहता है तू क्या कह रहा है? तो त्सुकामोटो अपना सिर उसके सिर में मारता है और कहता है मैं खुश हूं, तुम ताकतवर बने मिजुशिमा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा असली लड़ाई कैसी होती है। नाओकी सोचता है कि मैंने इतना किया फिर भी मैं पीटूंगा। मीहो को भी शोर सुनाई देता है, तो वह किरियो से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो वह कहता है तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहिए। जब मीहो वहाँ देखती है तो हैरान हो जाती है। नाओकी को लड़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है। तो त्सुकामोटो मिजुशिमा से कहता है वो तुम्हें इस हालत में देख रही है और उसे मुक्का मारता है। तो मीहो चिल्लाती है नाओकुन, पर किरियो उसे रोक देता है। तो त्सुकामोटो कहता है मीहो चान, और वह नाओकी को कहता है तुम्हें कोई देखना चाहता है। तो नाओकी उससे चिपक जाता है। तो त्सुकामोटो उसे कमीना कहता है। तो नाओकी कहता है मीहो को हाथ भी मत लगाना। तो त्सुकामोटो उसके एल्बो से मारता है। तो नाओकी उसे काट लेता है और कहता है उसे हाथ भी मत लगाना। तो इस अटैक से नाओकी को 110 केपी पॉइंट मिले। तो त्सुकामोटो उसके सिर में जोर से एल्बो मारता है और कहता है निकल यहाँ से कमीने। तो नाओकी फिर से उसके चिपक के मुक्के मारता है। उसे 120 केपी पॉइंट 2 बार मिल जाते हैं। तो त्सुकामोटो कहता है तुम मुझे इन मुक्कों से नीचे नहीं गिरा सकते। मिजुशिमा और उसे पकड़ के उसके चेहरे में मुक्के मारता है। नाओकी कहता है फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा दिखूं, मैं इस समय यही कर सकता हूँ। मीहो भी उसके लिए परेशान हो रही थी। तो त्सुकामोटो के साथ के बदमाश बच्चे बात कर रहे थे कि मिजुशिमा के लिए ये शर्मनाक है। तो उसके साथ का कहता है वह इतना खून बहा रहा है। तो बदमाश लड़का कहता है कि ये इतने साल से बुली होने के कारण है। तो किरियो सोचता है तो उनके लिए ये वजह है जो सिर्फ अपने लिए लड़ता है। उसकी आंखें ऐसी नहीं होती। अगर वह त्सुकामोटो से लड़ रहा है तो उसके पास कोई ट्रिक जरूर होगी। उसे पता होगा ये पंचेस से वह उसे नहीं हरा सकता। उसका प्लान क्या है? अगर वह ऐसा ही करता रहा तो वह हॉस्पिटल में होगा। त्सुकामोटो उसके लात मारते हुए कहता है बस मैं बोर हो चुका हूँ। तो नाओकी कहता है मैं भी बोर हो चुका हूँ, कमजोर मुक्के मार के। वह खड़ा होता है। उसे त्सुकामोटो से लड़के 5100 केपी पॉइंट मिल गए थे। वह कहता है मैंने बहुत सहन कर लिया। तो त्सुकामोटो कहता है कि तू पागल हो गया है। तो नाओकी 5000 केपी पॉइंट का मसल बूस्ट पैक उसके सामने स्क्रीन में शो करता है जो सारी मसल का लेवल 10 कर देगा। वह खरीद लेता है और उसकी सारी मसल लेवल 10 की हो जाती है। तो त्सुकामोटो सोचता है इसे क्या हुआ, इतना पिटने के बाद भी वह खड़ा कैसे है? तो नाओकी तेजी से आगे बढ़ के उसके पेट में एक मुक्का मारता है। तो त्सुकामोटो सोचता है मुझे यहाँ से जाना होगा। तो नाओकी कहता है अभी नहीं, और उसके मुक्के मारता है। और जब त्सुकामोटो उसके ऊपर गिर जाता है तो नाओकी कहता है शुक्रिया मुझे रोज मारने के लिए, मैंने भी रेसलिंग मूव सीख लिए हैं। तो त्सुकामोटो कहता है क्या कह रहे हैं? तो नाओकी उसे उठा के पटक देता है, उसे रॉक बॉटम मूव से गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो मीहो उसके पास जाती है और कहती है उसे बहुत चोट लगी है, तुम क्यों लड़ रहे थे? नाओकी सोचता है वह उसे अपने बुली होने के बारे में नहीं बता सकता। तो वह वहां से भाग जाता है और कहता है मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मीहो गुस्सा होते हुए कहती है तुम बिना कुछ कहे फिर से भाग गए। तो किरियो सोचता है ये सब क्या अब खत्म हो गया? तो त्सुकामोटो के दोस्त उसकी ये वीडियो भी ऑनलाइन डाल देते हैं। तो हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। तो नाओकी खुशी से क्लास में जाता है और देखता है कि एक बच्चा त्सुकामोटो को पीट रहा था और कहता है यहाँ सिर्फ बदसूरत लूजर हैं। तो नाओकी सोचता है इसकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है, ये दूसरे स्कूल से है। त्सुकामोटो भी उस पर हाथ नहीं उठा पा रहा। तो जब त्सुकामोटो नाओकी को देखता है तो चिल्लाते हुए कहता है कि ये मीहो का फ्रेंड है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो उससे पूछो। तो वे बोलता है वो मीहो का दोस्त है, तू वह कमीना है जिसने मेरी लड़की को बहकाया। तो नाओकी सोचता है बहकाया, ये क्या बोल रहा अचानक? तो दूसरा बच्चा बोलता है तूने उसे वो वीडियो दिखाया, तुम टफ बन रहे कमजोरों को पीट रहे हो, कमजोर को पीट रहा है, ये कमजोर की चॉइस है। मुझे जो पसंद नहीं आया वह कि मीहो ने तुम्हारा चेहरा छुआ, तो तुम ज्यादा हवा में उड़ रहे हो कि तुम मीहो के बॉयफ्रेंड हो, ये सही नहीं। तो नाओकी कहता है वह फाइट किस बेवकूफ ने रिकॉर्ड की? तो वह बदमाश लड़का कहता है तुमने उसे एंड तक देखा, मैंने बहुत मेहनत की। तो बच्चा बोलता है मीहो अचानक से कहाँ गायब हो गई, तूने ही उसे बहकाया है। तो नाओकी कहता है मैंने नहीं किया। तो वह कहता है झूठ मत बोलो और उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो एक बच्चा कहता है कि अगर तुम्हारा पंच उसे छू भी जाता तो मैं तुझे मार डालता, तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है? तो नाओकी सोचता है अब दूसरा आ गया। तो वह दूसरे स्कूल के बच्चे से बोलता है तू शिरानुई कोटा,
द फाइट क्रशर याकी है, तू कामाटा से नदी पार मेरे इलाके में आया है। हमें बताया जाता है कि ये कोताकी शोर्यू इकेज़ाकी डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 बदमाश है। वह दूसरे स्कूल के बच्चे से बोलता है, तू हमें अकेले नहीं हरा सकता, तुम्हें पता है ना याकी। तो वह वहां से चला जाता है, पर जाते समय वह नाओकी से जानबूझ के टकराता है। तो कोटाकी मिजुशिमा को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे चोट तो भी लगी। तो नाओकी उसे थैंक यू बोलता है। कोटाकी उसे कैंडी देता है। तो बदमाश बच्चे बोल रहे थे कोटाकी उसे कैंडी देता है जिसकी ताकत को वह कदर करता है, इसका मतलब है ज्वाइन करना कोटाकी ग्रुप। तो नाओकी उसे चाटते हुए कहता है कि उसे कैंडी पसंद है, कोटाकी अच्छा इंसान है। तो कोटाकी उजिन को बुलाता है जो बॉडी बिल्डर जैसा है, उसे कचरा साफ करने के लिए कहता है। उसका नाम कीनो उजिन था। वह नाओकी को साइड होने के लिए कहता है और वह त्सुकामोटो के सिर में घुटने मारता है। तो नाओकी भी डर जाता है। तो कोटाकी कहता है, तुम अब हम में से एक हो तो स्कूल के बाद पार्टी करेंगे। तो नाओकी सोचता है क्यों ये मेरे साथ हो रहा है। तो स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। तो नाओकी कोटाकी से पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कोटाकी कहता है वह मिजुशिमा के ग्रुप में आने के कारण पार्टी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो नाओकी सोचता है ये बुरे इंसान है, मुझे इस ग्रुप से जल्दी निकलना होगा। तो कोटाकी के दोस्त 5,50,000 येन पैसे उन बच्चों को पीट के लाए थे। वो कहते हैं आज हम अच्छा खाना खाएंगे। वो बच्चे बस चोमू थे। तो नाओकी सोचता है मैं भी तो चोमू ही हूँ। तो कोताकी नाओकी से बोलता है वह भी पैसे लेके आए बच्चे से। तो नाओकी बोलता है क्या। कोताकी बोलता है यहाँ बहुत चोमू बच्चे घूमते हैं, वो देखो एक आ रहा है। तो वह लड़का नाओकी का दोस्त काकिनुमा था जो वहां एनिमे फिगर खरीदने आया था। तो कोटाकी कहता है क्या उसे मेरी मदद चाहिए। तो नाओकी कोटाकी से बोलता है चलो हम उस लड़के को छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके पास पैसे होंगे। तो कोटाकी के दोस्त कहते हैं तू बेवकूफ, कोटाकी को तुम ऑर्डर नहीं दे सकते वरना वह गुस्सा हो जाता है। तो कोटाकी नाओकी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तूने क्या बोला। तो नाओकी सोचता है इसे अचानक से क्या हो गया। तो वह उसे कहता है कि वह मजाक कर रहा है। तो कोटाकी कहता है अच्छा तो ये मजाक था, और कहता है तू मुझसे पंगे ले रहा है। फिर उसकी गर्दन में चोक लगा देता है। तो नाओकी सोचता है इसके मूव्स क्या हैं, ये अचानक से मुझे चोक में डाल दिया, मुझे काउंटर अटैक करना होगा। तो कोटाकी के दोस्त बोलते हैं ये कोटाकी का सिग्नेचर मूव है, हमें एमएमए प्रो ट्रेनिंग से यही उम्मीद थी। इसने डीप एमेचर डिवीजन जीता है, ये लड़ाई एमएमए प्रो और एमेटर के बीच में है, इसने बस लकी पंच मारा त्सुकामोटो को, हमें पता है कौन ताकतवर है। तो कोताकी कहता है बेहोश मत हो, अभी ये खत्म नहीं हुआ, मुझे तुम्हें सिखाना होगा कौन सबसे ऊपर है। तभी पुलिस आ जाती है जिसे नाओकी के मोटे दोस्त ने बुलाया था। तो कोताकी और उसके साथी भी भाग जाते हैं। तो नाओकी काकिनुमा को थैंक्स बोलता है। तो काकिनुमा बोलता है तुम मत बोलो घाव खुल जाएंगे। तो नाओकी बोलता है अब तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। तो मोटा बोलता है ये एरिया लो गॉब्लिन का है, मैं चौकन्ना रहूंगा, अच्छा है तुम्हें चोट नहीं लगी। तो नाओकी सोच रहा था कि कोटाकी ने उसे पार्क के पास लड़ने के लिए बुलाया था, अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नाओकी बोलता है मैं मर रहा हूँ, गुड बाय दुनिया। तो काकिनुमा कहता है तुमने वादा किया है तुम मरोगे नहीं। नाओकी सोचता है मुझे ताकतवर बनना होगा आज रात में, उसके पास 0 केपी पॉइंट है। तो वह रोते हुए सोचता है कि मैंने ऐप को डिलीट कर दिया, मुझे लगा मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है। वह त्सुकामोटो को पीटने के बाद घर में बेड में लेटा था। नाओकी बोलता है मैं जीत गया उस रेसलिंग पागल से, उसकी सबके सामने बेइज्जती हो चुकी, वह मुझसे पंगे नहीं लेगा। शुक्रिया, मुझे ये ऐप पसंद है, मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था पर यह अमेजिंग है, इससे मैं कभी भी बुली नहीं होऊंगा, इससे मुझे सबसे ताकतवर बॉडी मिल जाएगी, थैंक यू फाइटिंग ऐप। तभी अचानक से उसकी बहन आ जाती है। तो नाओकी डर जाता है और उसे दरवाजा खटखटा के आने के लिए कहता है। तो उसकी बहन कहती है मैं भी तुम्हारी गंदी शक्ल नहीं देखना चाहती, तू फिर से किसी से पिट गया, तुम्हारा चेहरा खराब हो गया है। तो नाओकी कहता है हाँ तो क्या, आज मैं जीत गया। तो उसकी बहन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मम्मी परेशान होती है, तुम आजकल पिटे हुए घर आते हो, मम्मी को रुलाया मत करो। तो नाओकी फोन को देखते हुए सोचता है कि यह सब शुरू हुआ क्योंकि मैं मीहो को बचाना चाहता था त्सुकामोटो से, अब ताकतवर बनने का कोई पॉइंट नहीं। तो वह फाइटिंग ऐप को डिलीट कर देता है और कहता है मुझे मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो अब प्रेजेंट में वह ऐप डिलीट करने के लिए पछता रहा था। तो उसके केपी अब 0 हो चुके थे। तो वह लड़ाई का सोच के डर जाता है और काकिनुमा को उससे फाइट करने के लिए कहता है। तो वह कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं इंजर्ड इंसान को रेस्ट करना चाहिए, मैं 0 केपी नाओकी से फाइट नहीं करूंगा। तो नाओकी सोचता है जल्दी केपी बनाने के लिए इसमें कुछ तो होगा। तो क्या यह हमेशा से यहाँ था। वह मैप में क्लिक करता है जिसमें मैप से 100 मीटर के दायरे में लड़ने वाले लोग देख सकते हैं, जिसमें जिस मैप में एएमसी रेड डॉट है और ओपोनेंट स्ट्रेंथ के हिसाब से कलर में डिवाइड है, जिसमें ऐप लेवल 100 वाले से लड़ने के लिए स्क्रीन में शो कर रहा था। तो नाओकी कहता है यह मुझे क्या बेकार सजेस्ट कर रहा है। ऐप में नाओकी का लेवल 1 और केपी 0 थी। तो नाओकी सबसे लोअर गोल्ड टियर से लड़ने का फैसला करता है। ऐप में दिखा रहा था कि ग्रीन डॉट उससे लड़ने के लिए आ रहा था जिसका लेवल 21 से 40 के बीच में था। तो नाओकी सोचता है अगर वह लेवल 1 मुझसे लड़ा तो वह मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। तो त्सुकामोटो मिजुशिमा चिल्लाते हुए आते हैं। तो नाओकी डर जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, पर त्सुकामोटो उसके बेसबॉल बैट मारने के लिए बढ़ता है, पर वह लात से हार जाता है जिसे किरियो ने मारी थी। तो नाओकी सोचता है किरियो यहाँ क्या कर रहा है और ये कितना स्ट्रांग है, और उसे थैंक्स बोलता है। तो नाओकी बोलता है मुझे थैंक्स करने के लिए तुम्हें ट्रीट देनी है। तो किरियो सोचता है मुझे लगा हम टीम अप कर सकते थे पर मैं गलत था। नाओकी बोलता है टीम, और वह किरियो के पैर पकड़ लेता है, प्लीज मुझे तुम्हें ट्रीट देने दो। तो किरियो बोलता है तू क्या कर रहा है, चल ठीक है
तो नाओकी थैंक यू बोलता है। किरियो वेंडिंग मशीन की तरफ इशारा करता है तो नाओकी स्टेशन के पास पोपोरो कैफे में जाने के लिए कहता है, जिसमें वे पोपोरो बदमाश के ग्रुप के पास ले जाता है, जिसे किरियो पीट देता है और नाओकी जो बदमाश पहले से ही पिटे हुए हैं उन्हें पीटता है और वो बोलता है मैंने पहले ही सरेंडर कर दिया है। उसे मारने से नाओकी को 90 केपी पॉइंट मिले थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं बस किरियो की किक द हाफ डेड स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, मैं मैप से टारगेट ढूंढूंगा। तो वह स्टेशन के पास जाके और किरियो बदमाशों को पीटते हैं और नाओकी किरियो लीव्स हाफ डेड स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। फिर 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तो वे एक और बदमाश ग्रुप को पीटने गए। तो बदमाश कहता है तुम हम सभी को खत्म करना चाहते हो? तो नाओकी कहता है ये तुम पर निर्भर करता है। तो नाओकी किरियो को कॉफी देता है। तो किरियो बोलता है तो तुमने फाइनली मुझे ट्रीट दे दी। तो नाओकी सॉरी बोलता है और मन में किरियो को थैंक यू बोलता है। ये बहुत जल्दी केपी पॉइंट मिल गए सिर्फ कॉफी के बदले। तो नाओकी बोलता है तुम टीम अप के बारे में क्या कह रहे थे? तो वो बोलता है हाचिकी, जिससे तुम सुबह स्कूल में मिले थे। तो नाओकी कहता है अच्छा तो वो क्रीपी स्टॉकर है, तो क्या हम उसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते? तो किरियो बोलता है उसका बाप रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन है, उसने 12 लड़कियों के साथ असॉल्ट किया है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा क्योंकि उसके पिता के कनेक्शन पॉलिटिक्स से हैं। वह सारी लड़कियां आइडल सेलिब्रिटी थीं, सभी को रिटायर होना पड़ा। उसे हचिकी द रेकर कहते हैं। हत्स ने तुम्हें बताया नहीं? तो नाओकी बोलता है मैंने उसे लंच ब्रेक में कॉल किया था। तो वह मीहो को कॉल करता है। तो मीहो कहती है अच्छा तो ये स्कूल में हुआ था, मेरी चिंता मत करो, मैं आज वर्क में हूँ। तो नाओकी मीहो को अपना ध्यान रखने को कहता है। तो मीहो कहती है मैं फाइन हूँ, पर वह किसी चीज से डरी हुई थी। तो नाओकी कहता है मीहो को कुछ नहीं हुआ, तो तुम मुझे मत बोलना कि तुम भी मीहो के फैन हो। तो किरियो बोलता है क्या बक रहा है तू? तो नाओकी बोलता है शर्माने की जरूरत नहीं, तो चलो मिलकर हम दोनों उसे हराते हैं। तो किरियो सोचता है ये बेवकूफ है पर ये डायरेक्टली हत्सुसे से लिंक्ड है, तो चलो हम टच में रहेंगे। तो नाओकी बोलता है यस, इसका साथ में होना मतलब पूरी आर्मी का साथ होना। कमाटा के जिम का सीन कमाटा जिम का दिखाया जाता है। मासामुने हचिकी से कह रहा था कि तुम्हें क्या हुआ, मीहो को नहीं देख पाए? तो हचिकी पागलों की तरह कहता है मीहो नहीं है, मीहो नहीं है। तो मासामुने सोचता है इसके पास पिता की पावर है और ये नेचुरल टैलेंटेड बॉक्सर है, इसे पावर ब्लेस्ड मिली है और ये उसे सिर्फ बेकार आइडल पर इस्तेमाल करता है। भगवान ने बस इसकी जिंदगी खराब बनाई है। चलो ये मुझे एंटरटेन कर रहा है। तो हमें इकेजाकी का सीन दिखाया जाता है जिसमें वह बॉडी बिल्डर कह रहा था तुम अभी भी गुस्सा हो, पर ये ओवरकिल लग रहा है। कोटाकी ने बहुत सारे बच्चों को पीटा हुआ था। तो कोटाकी बोलता है नाओकी मेरे सामने सामने बॉस बन रहा था, मैं उसे मार डालूंगा। नाओकी के घर का सीन दिखाया जाता है। नाओकी किरियो को थैंक्स बोलता है, उसकी वजह से उसे 7000 केपी पॉइंट मिल गए थे, तो वो उसे खर्च करने के बारे सोचता है। कोटाकी का साइज बिल्कुल मेरे जितना है, पर उसकी पंच और किक की पावर अलग ही लेवल की है। अगर मैंने गलत स्किल ली तो मैं मर भी सकता हूँ, मुझे केयरफुल रहना होगा। वो ये सब आइसक्रीम खाते सोच रहा था। नाओकी मसल एनहांसमेंट पैक खरीदने की सोचता है क्योंकि त्सुकामोटो से लड़ने के बाद उसे पता चला मसल बहुत जरूरी है। कोई भी स्ट्राइकिंग टेक्निक बिना मसल के आधा ही काम करेगी, ट्रिक काम नहीं आएगी। तभी उसकी बहन उसे चिल्ला के कहती है मेरी आइसक्रीम कहाँ है? तो नाओकी सोचता है मैं फिर से उसी सिचुएशन में हूँ, उसने गलती से अल्टीमेट रैपर की स्किल खरीद ली थी। तो उसकी बहन कहती है क्या तूने मेरी आइसक्रीम मुझे बिना बताए खा ली है? तो नाओकी ने वो स्किल 3000 केपी पॉइंट से खरीदी थी, जिसमें से अब उसके पास सिर्फ 4000 केपी पॉइंट बचे थे, तो वो अब मसल एनहांसमेंट पैक नहीं खरीद सकता। ये स्किल इतनी महंगी क्यों है? ये फाइट से रिलेटेड भी नहीं है। तो नाओकी कहता है मम्मी जी ये तुम्हारी गलती है। तो उसकी बहन मॉम को कहती है कि नाओकी ने मेरी आइसक्रीम खा ली और मेरे पर झपट पड़ा। तो नाओकी सोचता है मुझे मसल एनहांसमेंट पैक की जगह कुछ और खरीदना होगा जो 4000 केपी पॉइंट में मिल जाए और पावरफुल हो, और बोलता है शायद ये काम आ जाए। तो हमें इसेकाई सिटी का सीन दिखाया जाता है कि कोटाकी को एक मोटा बंदा कह रहा था मुझे नकली दांत लगवाना पड़ा क्योंकि तूने उसे तोड़ दिया, तू कितने साल का है, इसके पैसे तू कैसे भरेगा? तो कोटाकी कहता है तू मेरे इलाके में आया और तू ऐसे चले जाएगा, तू बहरा है क्या? मेरा मूड खराब है, निकल जा मेरे सामने से। तो मोटा बोलता है टफ बनने की कोशिश कर रहा है। सो क्यूट। तो कोटाकी सर में घुटना मार के उसे बेहोश कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तो बॉडी बिल्डर को कोटाकी का साथी बोल रहा था कि उसे हियोशी के आदमी ने घेरा है, तो वो कहता है वो बिना दांत के उसे अकेला छोड़ दो। कोटाकी की किस्मत में ही MMA प्रो बनना लिखा है, उसे गली के गुंडे नहीं हरा सकते। कोटाकी उस मोटे को मारते हुए बोलता है मुझे क्यूट बोल रहा था, अब बोल ये फनी है। बॉडी बिल्डर बोलता है क्यूट शब्द कोटाकी के सामने बोलना मना है, मैं भी हिम्मत नहीं करता बोलने की। वो कुछ ही साल में डीप चैंपियन बन गया, उसे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और प्रो में जाना चाहिए। आज वो बहुत गुस्सा हो रहा है, उसे क्या बुरा लगा। हमें कमाता की स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहाँ याकी किसी को पीट रहा था और बार बार कह रहा था मीहो कहाँ है, मीहो कहाँ है। मासामुने कहता है इतना काफी है, सीरियसली तू मीहो के लिए इतना पागल क्यों है? याकी बोलता है क्योंकि उसकी बॉडी हॉट है और हॉट है बस। याकी बोलता है लुक्स लड़की के लिए सब कुछ है और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लड़की चुनने में हमेशा दिक्कत हुई है, हर लड़की ने मुझे धोखा दिया, वो अलग लड़कों से फ्लर्ट करने लगी, उन जैसी लड़की पीटना ही डिजर्व करती है। मुझे मीहो को हिट करना होगा ताकि वो भी समझ सके उसने मिजुशिमा में क्या देखा। तो मासामुने सोचता है ये बहुत एंटरटेनिंग है, आम इंसान ऐसा नहीं सोच सकता। इस तरह का मॉन्स्टर बनता है जब जबरदस्त ताकत हो, मोटी बुद्धि में मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। मैं तुम्हें बताऊं मीहो को कैसे अपना बनाए। याकी बोलता है तुम्हारे पास कोई तरीका है? तो मासामुने उसे कान में बताता है जो हमें अभी नहीं बताया गया।
तो हमें अगली शाम नाओकी के घर का सीन दिखाया जाता है। नाओकी की मॉम कहती है तुम्हारे भाई का खाना तैयार हो गया है। तो उसकी बहन कहती है नाओकी बाहर गया है। उसकी मॉम पूछती है वो कहाँ गया है? मैंने बहुत मेहनत की है, खाना बनाया है। तो उसकी बहन कहती है वो दोस्त से मिलने गया है। तुम्हारे पास आइसक्रीम कैसे आई? आपको भी चाहिए मॉम? तो हमें नाओकी का सीन दिखाया जाता है जो कोटाकी से लड़ने गया था। तो कोटाकी कहता है तुम अकेले आए हो, गुड जॉब। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा ताकि तुम हमारे जैसा बन जाओ? मैंने कल कीनो से बात की थी कि किसी पर बिना बताए हमला नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हारे शरीर में हथौड़े से मारूंगा कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। अगर तुमने ये लिटिल एजुकेशन सेशन सह ली तो तुम भी हम जैसे बन जाओगे। तुम खुश हो? मुझे सुन रहे हो? नाओकी कहता है तू अपना झिंगे जैसा मुंह चला रहा है, तू बच्चों के लंच मनी छीन लेता है, मेरे तीखे शब्द तेरी छाती में घुस जाएंगे। नाओकी अपनी अल्टीमेट रैपर की स्किल यूज कर रहा था। कोटाकी कहता है मुझे हंसी मत दिला कूड़े के ढेर। तो नाओकी कहता है मैं तेरे जैसे को ज्वाइन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मैं तेरी कब्र खोदने वाला हूँ। तो कोटाकी के साथी का कहता है इम्प्रेस नहीं हुआ। तो कोटाकी कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। तो वो नाओकी को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो कोटाकी की मुक्के की ताकत यूज करके उसे आसानी से फेंक देता है। तो सभी हैरान हो जाते हैं। तो कोटाकी के साथी कह रहे थे क्या हुआ, वो वीक दिखता है, उसने उसे आसानी से कैसे पटक दिया? तो बॉडी बिल्डर बच्चे को मारते हुए कहता है उसने उसे कैसे पटक दिया? ऐसा नहीं हो सकता कि ये एकिडो का मास्टर हो। तो हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। नाओकी स्किल ढूंढ रहा था और उसे एकिडो थ्रोइंग स्किल का पता चलता है। आइकिडो एक मार्शल आर्ट है जिसमें ओपोनेंट की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और जिसे गन पार्क लुकिज्म कैरेक्टर भी यूज करता है, जिसमें मसल की भी जरूरत नहीं होती। कोटाकी बहुत गुस्से वाला है तो अल्टीमेट रैपर की स्किल यूज करके उसे गुस्सा दिलाऊंगा और जब वो पंच मारेगा तब एकिडो यूज करूंगा। ये वर्क किया, इससे मैं कोटाकी को हरा दूंगा। कोटाकी कहता है तू बस सुखड़ हड्डी है। नाओकी अल्टीमेट रैपर की स्किल यूज करके गाना गाता है, कहता है तू बस बड़ी बातें करता है, मैं बस ट्रिक से जीत रहा हूँ। कोटाकी कहता है तू मिजुशिमा। कोटाकी के साथी कहते हैं उसकी ट्रिक में मत फंसो प्लीज, शांत हो जाओ। मिजुशिमा का प्लान आपको थकाना है, आपको अपने गुस्से से सभी चीजों को इग्नोर करो। नाओकी बिना बात के दखल अंदाजी। तो कोटाकी कहता है चुप कर, तू किसे ऑर्डर दे रहा है? मेरा इसने इतना मजाक बना दिया है, अब शांत नहीं रह सकता, मैं इसे मार डालूंगा। कोटाकी नाओकी को मुक्का मारने जाता है। नाओकी उसे हाथ से मार के पीछे गिरा देता है और उसे 200 केपी पॉइंट मिलते हैं। कोटाकी फिर उसके किक मारने के लिए आगे बढ़ता है। नाओकी किक पकड़ के मिडिल किक ब्रीदिंग थ्रो लगा देता है। इस अटैक से 200 केपी पॉइंट मिलते हैं। नाओकी बोलता है पंच किक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं महान जीनियस हूं जो हर चीज को डिफ्लेक्ट कर सकता है। कोटाकी का साथी मोटा बोलता है ये अच्छा नहीं है, वो सब कुछ डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो बॉडी बिल्डर बोलता है तू स्टूपिड है। कोटाकी एक MMA फाइटर है। आइकिडो की टेक्निक अपर बॉडी पर हुए अटैक से ही प्रोटेक्ट कर सकती है, तो उसकी लोअर बॉडी में अटैक करो। तो कोटाकी टैकल के लिए जाता है तो उसके साथी कहते हैं टैकल। तो बॉडी बिल्डर बोलता है MMA बस स्ट्राइकिंग का नहीं है। कोटाकी कहता है पकड़ लिया, पर नाओकी उसके चेहरे में मुक्का मार देता है। तो उसके साथी बोलते हैं क्या? कोटाकी मुक्के से उड़ के गिरता है तो उसके साथी कहते हैं वो पंच भी कर सकता है, अनबिलीवेबल। कोटाकी जमीन में है और वो नाओकी को एक भी मुक्का नहीं मार पाया। ये किस तरह का इंसान है? नाओकी इंस्टेंट फुल पावर स्किल यूज कर रहा था जिसमें अटैक का लेवल 50 हो जाएगा 3 सेकंड के लिए, जिसे एक बार ही यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कैसे इस्तेमाल करो। बहुत यूजफुल है ये स्किल। नाओकी ने बच्चे KP पॉइंट से खरीदी दी थी क्योंकि एकिडो में पंच किक नहीं है। इससे मैं लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगा। कोटाकी वीकनेस टारगेट करेगा, इसे मैं एक बार इस्तेमाल कर सकता हूं पर इससे मैं उसे चौंका सकता हूं। तो नाओकी की बहन कहती है भाई अब तो इसे अपने बम से निकाल दो। तो कोटाकी के साथी बोलते हैं अब हम क्या करें, टैकल भी काम नहीं आया। तो कोटाकी उसे बास्टर्ड बोलता है और उसके लो किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नाओकी उसे डॉज कर लेता है क्योंकि उसने 3 हिट डॉज स्किल भी खरीदी थी। वो उसे अपनी अल्टीमेट रैपर स्किल का यूज करके चढ़ाता है। तो कोटाकी और गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से मुक्का मारने के लिए बढ़ता है, पर नाओकी उसे आसानी से एकिडो यूज करके उसे फेंक देता है, जिस अटैक का नाम था शिहो थ्रो। फिर कोटाकी अटैक करता है जिसे नाओकी डॉज करके एकिडो से फेंक देता है। ऐसा नाओकी ने 3 बार कर लिया था। कोटाकी भी थक गया था। उसके साथी भी कहते हैं कोटाकी ने अपना कूल लूज कर दिया है, ये बुरा है, चलो उसकी मदद करें। तो बॉडी बिल्डर उसके मुंह में कोहनी मारता है। लड़ाई में कोटाकी सबसे ज्यादा चालाक है, वो ऐसे ही अटैक नहीं कर रहा, वो उसे जरूर हर्ट करेगा। नाओकी सोचता है अल्टीमेट रैपर स्किल एंगर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई, वो अब थक गया है, मुझे अब बस मुक्का मारना है जब ये पूरी तरह थक जाएगा। कोटाकी कहता है तुम्हें अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। नाओकी फिसल जाता है पीछे पड़े पानी की वजह से और कोटाकी इस मौके का फायदा उठा के घूमकर उसके पेट में लात मारता है। नाओकी सांस नहीं ले पा रहा था, कोटाकी फिर से पेट में लात मारता है जिससे नाओकी पेट दर्द कर रहा था। कोटाकी उसे शोल्डर लॉक लगा देता है जिसे उसके साथी देख के हैरान थे। बॉडी बिल्डर सोचता है कोटाकी की बस स्ट्राइकिंग ही नहीं सबमिशन भी खतरनाक है। कोटाकी बोलता है अब तू आइकिडो से मुझसे नहीं बच सकता। कोटाकी का साथी कहता है मुझे तुम पर विश्वास था। तो बॉडी बिल्डर फिर से उसके कोहनी मारता। नाओकी सोचता है ये अनएक्सपेक्टेड है, ये वैसा ही कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। तो कोटाकी सोच रहा था मैंने नाओकी को शोल्डर लॉक लगा दिया है, ये अब नाओकी का एंड है, पर नाओकी शोल्डर लॉक से निकल जाता है जिसे देखकर कोटाकी के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। कोटाकी सोचता है इसने पक्का सबमिशन से निकलने की प्रैक्टिस की है। नाओकी उसके पीछे आ जाता है जिसे देखकर कोटाकी हैरान हो जाता है। नाओकी कहता है मैंने कर लिया मास्टर। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। नाओकी शॉक हो जाता है। कोटाकी की बहुत सारी फाइटिंग वीडियो देख रहा था। नाओकी देख रहा था कि कोटाकी की स्ट्राइकिंग ही नहीं उसके सबमिशन से 100% लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मैं आइकिडो से स्ट्राइकिंग से बच जाऊंगा पर सबमिशन से कैसे बचूंगा?
मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे उससे पूछना होगा कैसे निकलें शोल्डर लॉक से। तो नाओकी की बहन कहती है तुम्हें ये क्यों सीखना है, तुम मुझे भी सबमिशन लगाते हो, तुम ये कराटे में सीखते हो। उसकी बहन कहती है बेवकूफ, डोजो में बस स्ट्राइकिंग होती है, सबमिशन मैंने खुद सीखी है। नाओकी कहता है तुमने ये खुद क्यों सीखा, मेरी मदद करो। तो उसकी बहन कहती है मैं आइसक्रीम चोर को नहीं सिखाऊंगी, और अपने पीछे से स्टिक निकालो। तो नाओकी कहता है मैं इस स्टिक की कसम खाता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा अगर तुम मुझे सिखाओगी। उसकी बहन कहती है गंदे, इसे मेरे नजदीक मत लाओ, तो तुम मेरे लिए हागेन-डाज़ का बॉक्स लाओ, जो महंगा आइसक्रीम का ब्रांड है। तो नाओकी कहता है मैं खरीद दूंगा। तो उसकी बहन कहती है अब से तुम मुझे मास्टर या प्रिंसेस बुलाओ। तो नाओकी कहता है ठीक है मास्टर। तो कल उसका फेट डिसाइड होगा। वो ये सब सहता रहता है। उसकी बहन उसे बोलती है अपना हाथ चेहरे के पास लाकर मोड़ो और दूसरे हाथ से ग्रिप बना के मुड़कर ओपोनेंट के हाथ के गैप से निकल जाओ। नाओकी कहता है तो ये मैं अब कर सकता हूँ, ये इतना आसान नहीं है, तुम्हें 100 बार प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके पीछे जाकर कौन सी टेक्निक यूज करूं, ये ऑब्वियस है चोक स्लिपर। तो कोताकी सोच रहा था कि मुझे जल्दी निकलना होगा। तो नाओकी कहता है ये टफ है ना, जब तुम मूव ना कर सको। तो ये टेक्निक उसकी बहन उस पर रोज इस्तेमाल करती थी। तो कोताकी के साथी भी परेशान थे। कोताकी नाओकी के हाथ में काट देता है। नाओकी सोचता है इस बदमाश ने मुझे काट लिया, पर ये जानता है ये अब हार रहा है। नाओकी का फोन बजता है। तो कोताकी के साथी बोल रहे थे उसे फाइट में फोन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नाओकी फोन को देखता है, क्या मीहो की कुछ हुआ है? किरियो ने मुझे कॉल किया है। वो कोताकी को छोड़कर किरियो से बात कर रहा था। यगिरी ने मीहो को किडनैप कर लिया था। मीहो उस वेयरहाउस में गई है जो याकी के डैड का है। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। तो नाओकी सोचता है मुझे जल्दी जाना होगा, पर बॉडी बिल्डर कहता है अभी मैच खत्म नहीं हुआ, तू हमारे बॉस का मजाक बना रहा है, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं भूल गया था ये भी यहाँ है, मुझे जाने दो, मैं हार गया। बॉडी बिल्डर बोलता है तू मेरे बॉस का मजाक बना रहा है। कोताकी कहता है उसे जाने दो, उसने हार मान ली है, उसे जल्दी जाने दो। तो बॉडी बिल्डर बोलता है ठीक है। नाओकी थैंक यू बोलता है। नाओकी सोचता है मैं मरते मरते बचा, पता नहीं उसने मुझे जाने क्यों दिया। तो कोताकी के साथी उसे कह रहे थे आपने उसे क्यों जाने दिया, हम उसे मसल के रख सकते थे। तो वो मोटे के मुंह में मुक्का मारता है, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मोटा सॉरी बोलता। कोताकी कहता है कोई भी देख सकता है, ये केस नहीं है, वो नहीं हारा, मुझे उसने कमजोर दिखाया, मैं उसे जीत के साथ जाने नहीं दूंगा। नाओकी का सीन दिखाया जाता है। वो साइकिल भगा के वेयरहाउस पर जा रहा था। वेयरहाउस में याकी मीहो से कह रहा था कि वो उसे मुक्का मारना चाहता है। तूने मुझे धोखा देकर उस बेकार आदमी से मिल गई, तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूँ। तू डिस्गस्टेड औरत को जितना मारूं उतना कम है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तू मेरी औरत बन जा। मासामुने ने मीहो की दोस्त के सामने चाकू रखा था। उसे बात मानने को कहते हैं तो मीहो रुकने के लिए कहती है। तो याकी हम बात यूं माने। तो मासामुन कहता है तू कपड़े निकाल के झुक के माफी मांग। तो मीहो शॉक हो जाती है। याकी उसे गुस्से से देखता है, पर फिर मीहो को उसके कपड़े निकालने के लिए कहता है। मीहो ये करना नहीं चाहती थी, पर मासामुने ने चाकू उसकी दोस्त की तरफ किया हुआ था। मीहो अपने कपड़े निकालने लगती है, पर नाओकी कहता है इनकी मत सुनो, और हीरो के स्टाइल में दरवाजे से आता है। तो याकी बोलता है तू मिजुशिमा, तूने ये जगह कैसी ढूंढी? तो नाओकी अल्टीमेट रैपर की स्किल यूज करके उन्हें गालियां देता है। तो कोताकी कहता है क्या ये तुम्हारा सीक्रेट प्लान है उसे उकसाना रैप से? तो नाओकी कहता है पर ये वर्क कर रहा है। याकी कहता है तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा। तो नाओकी कहता है स्ट्रैटेजी काम कर गई। तो मासामुने सोचता है ये बुरा है, याकी मुझे अब नहीं सुनेगा। मैं बता सकता हूँ लेफ्ट खड़ा वो काफी ताकतवर है उस रैप इडियट से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। याकी बोलता है तू मेरे साथ खेल रहा है रैप गाय, मीहो मेरी है। नाओकी मीहो को झुकने के लिए कहता है और याकी को कहता है इंसान को ऑब्जेक्ट की तरह मत देखो, और उसे मुक्का मारता है और याकी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर मीहो भी हैरान थी। किरियो सोचता है तो उसने त्सुकामोटो को लक से नहीं हराया था। याकी बोलता है तू कमजोर। तो नाओकी कहता है आजा, मैं तुझे मसल के रख दूंगा। हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। नाओकी सोचता है ये इनफ नहीं, मसल एनहांसमेंट पैक खरीदने के लिए 200 केपी पॉइंट कम पड़ रहे थे। तो नाओकी किरियो को कहता है मुझे एक बार तुम्हें मारने दो। तो किरियो बोलता है मैं भी तुम्हें मारूंगा। नाओकी किरियो को सॉरी बोलता है। किरियो कहता है मैं यहाँ जोक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। तो नाओकी चलते चलते पत्थर पे लात मारता है जो किरियो के सर में लग जाता है। नाओकी को इससे 250 केपी मिल जाते हैं। वो सोचता है ये अटैक की तरह माना जाएगा, मुझे कोताकी पर सक्सेसफुल अटैक करने पर 200 केपी पॉइंट मिले थे। कोताकी कितना स्ट्रांग है। नाओकी किरियो को थैंक्स बोलता है। किरियो बोलता है तुम्हें मुझे कुछ कहना है। नाओकी ना कहता है मसल एनहांसमेंट पैक खरीदने का ऑप्शन आता है। नाओकी 5000 केपी पॉइंट से मसल एनहांसमेंट पैक खरीद लेता है। नाओकी के सारी मसल का लेवल बढ़ जाता है। मैं अब पूरे शरीर में पावर फील कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में नाओकी सोच रहा था सिर्फ फेंकना इनफ नहीं है, मुझे इसे तब तक मारना होगा जब तक ये मीहो को छोड़ न दे। मासामुने कहता है वो रैप वाला लड़का सच में स्ट्रांग है, ये इंटरेस्टिंग होगा इन्हें देखना। तो किरियो उसके लात मारता है जिसे वो डॉज कर लेता है और कहता है ओह तुम भी तो यहाँ हो, सुंदर लड़के। तो किरियो बोलता है तू सू मासामुने कमाता टेक्निकल हाई स्कूल सेकंड ईयर से है, तुम यागी को हाई स्कूल से जानते हो। तो मासामुने कहता है तो तू मेरा स्टॉकर है। तो किरियो बोलता है यागी के लिए गए असॉल्ट 2 साल में हुए हैं, तुमने ही उन्हें भेजा था। तो मासामुने किरियो पर चाकू से हमला कर देता है और बोलता है नाइस मूव्स, मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा। किरियो सोचता है वेव यूजर, इस टेक्निक से शोल्डर की पावर चाकू में डाल के झटके से हमला करते हैं, मेरा ये पहली बार है किसी से लड़ना जो ये इस्तेमाल करता हो। मासामुन कहता है एक अटैक से खत्म मत हो जाना, तुम्हें क्या लगा मैं पूरा कमीना हूँ।
लोगों को दर्द में देखना बेस्ट फीलिंग है, उन्हें काटने का मजा ही अलग है। कोताकी सोच रहा था मुझे भी वेपन चाहिए होगा चाकू से। मैं बिना हथियार से नहीं लड़ सकता। किरियो को छाता दिखता है और वो मसमून के अटैक को झुककर डॉज कर लेता है और छाते का हैंडल उसके पैर में फंसाकर उसे गिरा देता है। तो मसमून कहता है सुंदर आदमी लंबा वेपन यूज करना अनफेयर है। किरियो उस पर छाते से अटैक कर देता है। मसमून उसे मुश्किल से डॉज कर पा रहा था। तो कोताकी कहता है मुझे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। तो मसमून सोचता है मुझे लगा कि ये सिर्फ किक कर सकता है, पर ये स्टाफ टेक्निक भी यूज कर सकता है। इसने किस तरह की मार्शल आर्ट्स सीखी हैं? अगर हम सीरियसली लड़े तो मैं नहीं जीत सकता, ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इस केस में चलो रेस लगाते हैं। गोल है क्यूट लड़कियों को पकड़ना। रेडी गो। तो किरियो बोलता है उन लड़कियों को हाथ भी मत लगाना, पर यह मसामुन की चाल थी। उसने पलट के किरियो के हाथ में चाकू मार दिया। तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। तो लड़कियां कह रही थीं किरियो हमारे लिए लड़ रहा है और उसका खून बह रहा है। तो मीहो उन्हें चुप होने के लिए कहती है और उनकी रस्सी खोलने लगती है। तो मसामुने पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा था इन मोमेंट की वजह से मैं यगिरी को भी बेबी सिटिंग को भी सह सकता हूँ। किरियो के हाथ से खून आ रहा था। तो मसमूने कहता है तुम अभी भी ये करोगे, तुम अम्ब्रेला सही से पकड़ भी नहीं पा रहे। तो किरियो बोलता है तुम्हें नहीं पता अम्ब्रेला को खोल के इस्तेमाल किया जाता है। जब किरियो छाते को खोलता है तो उसमें लगा खून उछलकर मसमून की आंख में गिर जाता है और वो उसकी ओर उसके सिरे को उसके पेट में मारता है। तो मासमूने सोचता है इसने मेरे सोलर प्लेक्सस मारा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो किरियो बोलता है अब तुम्हें मजा आ रहा है, तुम लोगों की वजह से मुझे बुरा महसूस होता है। और वो मासमून को बहुत सारी किक मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तो लड़कियां जाकर किरियो से पूछती हैं तुम ठीक हो, तुम्हें बहुत इंजरी आई हुई है, हम तुम्हें ट्रीट करेंगे। तो किरियो बोलता है मैं खुश हूँ, तुम ठीक हो। लड़कियां उसे देखकर ब्लश कर रही थीं, पर किरियो सोच रहा था मैंने इसे संभाल लिया। मिज़ूशिमा का क्या हुआ? तो हमें उनकी फाइट का सीन दिखाया जाता है। नाओकी सोच रहा था ये अजीब है, इसकी स्ट्रेंथ स्पीड इसकी मसल की वजह से काफी ज्यादा है, मैं इसकी मूवमेंट मैच नहीं कर सकता। तो हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पंच रिकॉर्ड किया गया था 2007 में ब्रिटिश बॉक्सर रिकी हैटन का, जिसकी स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नॉर्मल बॉक्सर के पंच की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याकी के पंच की स्पीड मेजर नहीं की गई, पर उसके पंच की स्पीड 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर पंच स्पीड की बात की जाए तो ये इसकी वर्ल्ड क्लास है। तो याकी कहता है इसलिए इसे इतनी अटेंशन मिल रही है। मीहो देखो ये कमजोर है, मैं ताकतवर हूँ। मीहो नाओकी के लिए चिंता कर रही थी। नाओकी सोचता है कि ना ही मसल एनहांसमेंट पैक वर्क कर रहा है, ना ही एकिडो और 3 डॉज स्किल। इसके अटैक की स्पीड इतनी ज्यादा है कि केपी ऐप भी हैंडल नहीं कर पा रहा। इसमें स्पीड के लिए भी स्किल है 5000 केपी पॉइंट में। इसे मैं अभी नहीं खरीद सकता क्योंकि मैंने केपी मसल एनहांसमेंट पैक खरीदने में कर दिए हैं। नाओकी बचे हुए 650 केपी पॉइंट में स्किल ढूंढ रहा था। नाओकी सोच रहा था मैं ये स्किल यूज कर सकता हूँ जिसमें तुम्हारी स्किन टफ बन जाएगी। तो याकी सोच रहा था ये इंप्रेसिव नहीं है, इस जैसा कमजोर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और वो नाओकी के मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो नाओकी भी उसके चेहरे में मुक्का मारता है। तो याकी सोचता है इससे क्या हुआ, ये सीधे मुंह में मुक्के खा रहा है। तो नाओकी स्किल का यूज कर रहा था जिसमें 1 मिनट के लिए फेस पर खाए मुक्के से दर्द नहीं होगा, दर्द 1 मिनट बाद होगा। तो नाओकी सोच रहा था अगर मैच ड्रॉ भी हो जाए फिर भी मुझे इस पर मुक्के मारने होंगे। तो याकी चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे कमजोर मुक्के मुझे कुछ नहीं कर सकते, और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और नाओकी के मुक्का मारता है। तो नाओकी भी याकी के मुक्का मारता है। स्किल का 1 मिनट खत्म होने वाला था। तो नाओकी बहुत सारे मुक्के याकी के मारता है। मुझे जल्दी इसे जितना होगा। याकी बोलता है तू कमजोर, और नाओकी के पेट में मुक्का मारता है। तो उसका पेट बहुत दर्द कर रहा था, पर याकी बोलता है मर कमजोर। तो नाओकी उसके अपरकट मारता है और कहता है मैं तुझे आज हरा के ही मानूंगा। नाओकी सोच रहा था आइकिडो की थ्रोइंग टेक्निक में मैंने एक टेक्निक यूज नहीं की। मसल एनहांसमेंट पैक खरीदने से पहले मैं वो टेक्निक यूज नहीं कर सकता, इसे यूज कर सकते हैं अगर ओपोनेंट डेंजरस हो। अब मैं इस बदमाश पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और नाओकी उसके मुक्के की ताकत का इस्तेमाल करके उसे पीठ पर उठा लेता है, जिसका नाम बैक रॉक ड्रॉप है। ये आइकिडो की सबसे डेंजरस टेक्निक है। इस टेक्निक से ऑपोनेंट को शोल्डर हाइट से नीचे गिराते हैं। डिपेंड करता है तुम किस तरह इस टेक्निक को यूज करते हो। नाओकी याकी को नीचे पटक देता है। याकी बोलता है तू कमजोर। नाओकी उसके मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मीहो के नजदीक भी मत आना, और उसके चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारता है और याकी हार जाता है। सारे इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। 1 मिनट खत्म हो जाता है और याकी के मुक्के के दर्द का असर होने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। मीहो उसके पास भाग कर जाती है और उसे पूछती है तुमने इस प्लेस को कैसे ढूंढा? तो नाओकी कहता है मेरा चेहरा इस तरफ है। तो मीहो कहती है तुम्हें फिर से चोट लगी, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तो किरियो सोच रहा था वो क्या कर रहे हैं, चलो हाट्सू से और सब सेफ हैं। मुझे लगा नाओकी लाना गलत चॉइस है। तो किरियो जल्दी मीहो को नीचे होने के लिए कहता है। तो ये बदमाश बच्चे सुसान के फोन करने पर आए थे, वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? तो बदमाश लड़का कहता है तुम यगिरी सान के साथ क्या कर रहे हो? किरियो बोलता है शो। तो मसमुने कहता है तुम केयरलेस हो हैंडसम लड़के, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तो वो कहता है मार डालो सभी को, सिर्फ मीहो के सिवा। तो मीहो नाओकी को उठाने की कोशिश कर रही थी। तो किरियो सोचता है मैं वहां टाइम पर नहीं पहुंच सकता। तो बदमाश लड़का नाओकी के मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे पीछे से किसी का थप्पड़ लगता है। नाओकी उसे देखकर हैरान हो जाता है। तो वहां कोताकी आया था, वो कहता है कमजोर, यहाँ से चले जाओ। तो बदमाश लड़के बोल रहे थे कि कोताकी केजाकी में टॉप पर है, पर ये कमाता पर क्या कर रहा है? वो उसके बेसबॉल बैट मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बॉडी बिल्डर उसे एक मुक्के से उड़ा देता है। तो कोताकी कहता है तुम कमजोर मेरी फाइट में क्यों आए, तुम मरना चाहते हो? कोताकी अपने साथियों से कहता है इन्हें मार डालो। तो दोनों ग्रुप के बीच में फाइट हो रही थी।
बॉडी बिल्डर और कोटाकी और उसके साथी याकी के ग्रुप को पीट रहे थे। किरियो भी याकी के ग्रुप के लोगों को पीट रहा था। तो मीहो पूछती है, क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? तो नाओकी ना कहता है, नाओकी सोच रहा था ये याकी के ग्रुप को पीटने में मदद कर रहे हैं, पर ये यहाँ क्यों आए हैं? तो क्या अगला मैं हूं जो मरेगा? तो फाइट खत्म होने के बाद नाओकी कोटाकी से पूछ रहा था, तुम क्या कर रहे हो? तो कोटाकी ने याकी, मसमुने और उसके साथियों को नंगा करके बांधा हुआ था और उनकी फोटो खींच रहे थे। तो नाओकी कहता है, यहाँ लड़कियां भी हैं। तो कोटाकी को पता चला ये लड़कियों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो कोटाकी बोलता है, इन लोगों ने मेरे टेरिटरी की लड़कियों के साथ ऐसा किया, पर मैं बहुत गुस्सा हूं। इन्होंने नाओकी और मेरे बीच की फाइट में इंटरफियर किया। तो कोटाकी भी याकी के गोटों पर लात मारता है। तो कोटाकी बोलता है, अगर ये हरकत तुमने दोबारा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी इन फोटो से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो नाओकी सोचता है इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। तो मीहो के दोस्त चेहरे पर हाथ रखकर ये सब देख रही थी। तो कोटाकी नाओकी से बोलता है, किसी दिन हम फिर से लड़ेंगे। इन लोगों के फाइट में बीच में आने के कारण मैं रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं हूं। तो नाओकी बोलता है, मैं खुश हूं कि मैं हार गया। तो कोटाकी कहता है, रिमैच में मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। तो किरियो बोलता है, हत्सुसे को बीच में मत लाओ, चीजें अब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो नाओकी सोच रहा था, अब मेरा क्या होगा? मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। और वो रोने लगता है, वो सब बेकार हो गया। तो नाओकी मीहो को देखता है और सोचता है चलो मीहो सेफ है। तो हमें अगले दिन सुबह का नाओकी के घर का सीन दिखाया जाता है। नाओकी की माँ उसे कह रही थी कि इस अजीब पोजीशन में सोना बंद करो, जल्दी उठो। तो नाओकी बोलता है, आज स्कूल की छुट्टी है, मैंने कल बहुत मेहनत की है। तो उसकी मॉम कहती है, खैर मीहो यहाँ है, लेकिन मुझे से उसे जाने के लिए कहना होगा। तो नाओकी खड़ा हो जाता है और कहता, मीहो क्या? तो नाओकी सोच रहा था, मीहो हमारे घर में क्यों आई है? तो नाओकी की बहन कहती है, नाओकी तुम बहुत बुरे हो, तुमने मीहो को बाहर घंटा इंतजार करवाया। तो मीहो कहती है, मैं तुम्हें मेरी कल मदद करने के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो नाओकी सोचता है, जहां तक मुझे याद है कल उसने मुझे छोड़ने से पहले कुछ कहा था, पर थक जाने के कारण मैं पूरी तरह अनकॉन्शियस था। तो नाओकी रोते हुए सोचता है, मैं बहुत खुश हूँ इतनी मेहनत करने के लिए, मैंने इस तरह के इनाम के बारे में नहीं सोचा था। तो उसकी मॉम उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। तो मीहो कहती है, यहाँ एक कैफे है। तो नाओकी सोचता है ये एक डेट जैसी है। तो मीहो कहती है, मैंने किरियो को भी बुलाया था पर वो बिजी था। तो नाओकी सोचता है, गुड जॉब किरियो। तो वेटर उन्हें मीट सशिमी डुरियन डिलक्स पारफेट देता है। तो मीहो कहती है, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, चलो खाएं। तो नाओकी सोचता है, किरियो मेरी मदद करो। तो नाओकी का पेट फुल हो गया था। मीहो कहती है, खाना डिलीशियस था। तो नाओकी खाने के लिए थैंक्स बोलता है। तो नाओकी सोचता है, मैं भूल गया था कि मीहो पेटू है और उसका खाने का टेस्ट भी अलग है। उसकी वजह से मैं सुबह से बहुत सारा मीठा खा चुका हूँ, मुझे अपने पेट को रेस्ट देना होगा। तो मीहो सोच रही थी, मैं नाओकी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत समय से इतना खर्चा नहीं किया है, इस महीने मेरे पास बहुत काम है तो मैं ये कर सकती हूँ। तो मीहो नाओकी को कहती है, चलो नेक्स्ट कैफे चले। तो नाओकी बोलता है, हम थोड़ा रेस्ट नहीं कर सकते। तो मीहो कहती है, तुम कहाँ रेस्ट करना चाहते हो? तो नाओकी कहता है, चलो ब्रेक लेकर मीहो के घर जाएं। तो नाओकी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस बचपन की तरह कह रहा था। तो मीहो हंसते हुए कहती है, मैं समझ गई, तुम बचपन में मेरे घर बहुत आया करते थे, पर अब मेरा घर। फिर वो कुछ सोचकर कहती है कि मैं तुम्हें अगली बार घर में बुलाऊंगी, जिस घर में अभी मैं आई हूँ वो गंदा है। तो नाओकी बोलता है, सॉरी ऐसी अजीब बात करने के लिए। तो नाओकी सोच रहा था कि मीहो पक्का सोच रही होगी कि मैं एक थरकी हूँ। वो मीहो के बारे में सोच रहा था कि वो नाओकी को कह रही है, तू हफ्सी बंदर। वो मेरे बारे में ये सोच रही होगी, कल के एक्सीडेंट के बाद भी वो अब मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। तो मीहो उसे बुला रही थी। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है, जहां घोड़े का मास्क पहने चोर बोल रहे थे, हमसे उलझने की गलती मत करना, हम यहाँ आए क्योंकि हमने सुना था कि यहाँ बहुत पैसे हैं, इतने कम से कुछ नहीं होगा। तो उसका साथी उसे आवाज कम करने के लिए कहता है, चलो जो है उसे उठाओ। हमेशा ऐसा ही होता है, कोई पैसा नहीं देता तो उसका साथी उसे रुकने के लिए कहता है, पर वो आदमी को मारने के लिए बढ़ता है। पर तभी वहां नाओकी आ जाता है और उसे पीछे से पकड़कर उसे गिरा देता है और उसका मास्क निकाल के उसके मुंह पर मुक्का मारता है। ये मेरा इलाका है। घोड़े के चेहरे वाले नाओकी को उसे पीटने से 70 केपी पॉइंट मिले थे। नाओकी सोच रहा था ये कैसी फीलिंग है। उसका साथी मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नाओकी उसे एकिडो का मूव रॉक ड्रॉप से उसे गिरा देता है। नाओकी सोच रहा था ये मेरी इमेजिनेशन है, ये सच में कमजोर है, नहीं मैं ताकतवर हो चुका हूँ इस केपी ऐप से। तो उन चोरों का तीसरा साथी वहां से भागने लगता है, पर तभी वहां पुलिस आ जाती है, जिन्हें मीहो ने कॉल करके बुलाया था। तो वो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। तो मीहो नाओकी से कह रही थी कि अच्छी बात है कि क्रिमिनल अरेस्ट हो चुके हैं। तो नाओकी कहता है, हाँ यह नजदीकी मामला था। तो मीहो कहती है, नाओकी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तो ये सही है या गलत? जब तुम फाइट में जीत भी नहीं सकते थे, तुम हमें प्रोटेक्ट करते थे। जिस सीन में नाओकी पिटा हुआ था और उसकी छोटी बहन रो रही थी, तो मीहो के दूसरे शहर जाने से पहले नाओकी उससे कहता है कि मैं अब स्ट्रांग हूँ, जब तुम दोबारा आओगी तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो नाओकी की मॉम कहती है कि वो अकेला हो जाएगा जब तुम यहाँ से चली जाओगी। तो नाओकी मीहो को जाते समय चिल्लाते हुए कहता है, अगर कुछ भी हुआ तो वापस आ जाना, मैं यहीं रहूंगा। मीहो भी रो रही थी। मीहो सोचती है, जब मैंने सिटी बदलने का फैसला किया, स्टॉकर की वजह से सबसे पहले यही सिटी मेरे दिमाग में आई। मैं सही थी जब यहाँ वापस आई, नाओकी ने मेरी मदद की। नाओकी सोच रहा था कि जब तुमने कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं बदला, तो मुझे लगा कि तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो। तो आज ये बात क्लियर हो गई है, मुझे केपी ऐप कभी भी डिलीट नहीं करनी है। ये मेरी फ्यूचर में मदद करेगी, मेरी ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी। कामेजावा वार्ड, ईस्टर्न योकोहामा का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बदमाश किसी को पीट रहा था और उसे गाना गाने को कह रहा था।
वो बदमाश लड़कों के लीडर से माफी मांगता है। वो उसकी कोहनी मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या कचरा किया है। ये नबेहिरा एत्सुशी है, 17 साल का, जो कमेजावा हाई स्कूल सेकेंड ईयर में पढ़ता है। वो कहता है कि पार्ट टाइम रिक्रूटर अरेस्ट हो गए सिंपल चोरी करते हुए, जो बेवकूफ भी कर सकता है। कचरों को शामिल मत करो। ओनाजुकी कहता है कि प्रॉब्लम यह है कि तुम असामी चान जैसी लड़कियां शामिल नहीं कर रहे। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है। फिर हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानागी ryuichiro। वो कहता है पंच। फिर वो बदमाश उस आदमी से 1 मिलियन येन देने को कहता है। वो आदमी कहता है कि मैं इतना पैसा अभी नहीं दे सकता, तो वो उसकी कोहनी मारता है। फिर बदमाश कहता है कि ध्यान से मुझे सुन, मेरे लिए एक काम कर। वो कहता है कि पार्ट टाइमर किसी एमेचर से पिट गए और उसकी वीडियो भी है जिसमें उसका फेस दिख रहा है। इस कमीने को क्रश कर दे और मैं तेरा फाइन माफ कर दूंगा। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो कहते हैं हमें सतर्क रहना होगा, यह दुनिया बेवकूफ लोगों से भरी हुई है। हमें उन जैसे बेवकूफों को बताना होगा क्या होता है जब वो हमारे काम में दखल अंदाजी करते हैं। अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां बच्चे वीडियो देख रहे थे और कह रहे थे कि उसने चोरों को अकेले ही पीट दिया, ये कौन है। वीडियो में नाओकी को दिखाया जाता है। इस वीडियो में 1.53 मिलियन व्यूज आ गए थे आधे दिन में। इस वीडियो को पीले बाल वाले बदमाश ने अपलोड किया था। वीडियो में कमेंट किया हुआ था कि मसान उसके आसपास भी हैं। बच्चे नाओकी की तारीफ कर रहे थे। वो लड़का जिसे नबेहिरा ने पीटा था कह रहा था कि वो भी नबेहिरा के हाथों से मारना नहीं चाहता। नाओकी की मम्मी ने उसे घर आते समय अंडे लाने को कहा था। नाओकी सोच रहा था कि कल मैं मीहो के साथ डेट पर गया था और एक रात बाद मैं इस रियलिटी में हूँ। काफी समय से अजीब चीजें हो रही हैं, आज मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। तभी नाओकी को किसी का कॉल आया जो उसे ब्रिज के नीचे बुला रहा था। नाओकी कहता है तुम कौन हो। सामने से वो कहता है मेरे पास कोई करीबी पर्सन है, उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ। नाओकी सोचता है मीहो। नाओकी ब्रिज के नीचे मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम बहुत जल्दी आ गए, तुम इस लड़के के लिए परेशान हो रहे थे। नाओकी कहता है मीहो कहाँ है। वो कहता है कि वो कौन है, यहाँ सिर्फ तुम, मैं और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। नाओकी कहता है बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि इसने वीडियो में कहा था कि तुम फ्रेंड हो 10 साल से, अगर तुम नहीं चाहते कि ये मुझसे ना पिटे तो मेरी मार खा। नाओकी बोलता है 10 साल से फ्रेंड क्या। नाओकी कहता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं इसका दोस्त नहीं हूँ, असल में यह मुझे बुली करता था। जब मैं मार खाता था तो यह हंसता था और मेरी वीडियो बनाता था। वो कहता है ये बुरा है। नाओकी वहां से जाने लगता है और कहता है इसके साथ जो चाहो वो करो। वो चिल्लाते हुए नाओकी की तरफ भागता है और कहता है अगर मैंने तुम्हें नहीं पीटा तो मैं मारा जाऊंगा। वो लोहे से मारने के लिए आता है जिसे नाओकी डॉज कर लेता है 3 डॉज स्किल से। नाओकी सोचता है मैंने ऐसे समय के लिए एक्स्ट्रा डॉज स्किल खरीदी थी, तो वो उसके अंडे फोड़ देता है और कहता है कि मुझे कोई शक नहीं कि तुमने कैसे पूरी गैंग को हरा दिया। नाओकी कहता है तुम्हें एंडी का प्राइस भी पता है। वो लड़का कहता है क्या बकरा है और उसे लोहे की रॉड से मारने के लिए आगे बढ़ता है। नाओकी उसके पेट पर मुक्का मारते हुए चिल्लाता है कि 286 येन के 10 एंडे आते हैं और कहता है ये महंगे हैं, और उसके बहुत सारे मुक्के मारता है और कहता है जापान में इस समय एग्स महंगे हैं। पीले बाल वाला बदमाश उसकी वीडियो बना रहा था और कहता है इसकी लाइन कूल नहीं है, अब मैं इस वीडियो पर अपनी क्रिएटर स्किल लगाऊंगा। रात का कमेजावा वार्ड का सीन दिखाया जाता है। नाबेहिरा कह रहा था कि बुरा काम करना अच्छा नहीं है टीचर। वो आदमी कहता है मुझे इस बार माफ कर दो, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ। नाबेहिरा कहता है अच्छा तो तुम असामी से प्यार नहीं करते, तो तुमने माइनर पर हाथ डाला, बेचरी। असामी कहती है मैं इतनी शौक हूँ कि मैं रो दूंगी। फिर कहती है तुमने ही कहा था कि तुम्हें ये पसंद है, तुमने नहीं कहा था क्या। नाबेहिरा कहता है असामी से मत उलझो। दूसरा बदमाश लड़का भी ब्लश करने लगता है। वो नाबेहिरा को स्कूल के टीचर्स की इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है इसे देख लेना, ये तुम्हारा काम आसान कर देगा। नाबेहिरा कहता है तुम्हें पता है जनरल स्टोर में चोरी करना रिस्की हो चुका है, ज्यादा स्टोर सिक्योरिटी इंक्रीज कर रहे हैं जो इडियट को हायर नहीं कर रहे। टीचर बेस्ट है नंबर में जिन्हें अच्छी सैलरी मिलती है। नाबेहिरा कहता है चिंता मत करो, हम टीचर्स को इस लिस्ट में से निकाल देंगे जब तक तुम चुप रहोगे। जाते वक्त कहता है अपना ध्यान रखना। नाबेहिरा कहता है मैं अब खुश हूँ कि मेरे पास अब लिस्ट है, थैंक यू असामी। असामी कहती है यह मेरे बॉयफ्रेंड के लिए था, उन्होंने नहीं सोचा होगा कि हाई स्कूलर उन्हें टारगेट करेंगे। उसका साथी उसे नाओकी की वीडियो दिखाता है। नाबेहिरा कहता है फोन सही से पकड़ो और असामी को गंदी नजरों से देखना बंद करो। वो कहता है ये कैसी वीडियो है और टेबल को लात मारता है और कहता है मिजुशिमा मैं तुझे मार डालूंगा। अगले सीन में नाओकी सोच रहा था कि आज अगला दिन है एंडे खरीदने का। वो सोचता है वो चश्मा पहनने वाला कौन था। मत्सुनागा चला गया इससे पहले कि मुझे पता लगता। तभी स्क्रीन में अपडेट लिखा आता है, मैप फंक्शन अपडेट। नाओकी कहता है ये मैप पहले से अलग नहीं लग रहा। नाओकी मैप पर पीली डॉट पर क्लिक करता है। नाओकी चौंक जाता है स्क्रीन में कोताकी के साथी का चेहरा देखकर। अब अपडेट होने के बाद ओपोनेंट की पर्सनल डिटेल्स और फेस स्क्रीन में देख सकते हैं। नाओकी सोच रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। नाओकी कहता है एक बड़ा ग्रुप मेरे पास आ रहा है। तभी कोताकी पीछे से आकर नाओकी के एंडी में लात मारता है। नाओकी रोने लगता है। कोताकी कहता है क्या कर रहा है मिजुशिमा। नाओकी कहता है मेरे अंडे के लिए पैसे दे। कोताकी कहता है चुप कर और यह वीडियो का मामला है। नाओकी कहता है वीडियो, जिस वीडियो में नाओकी कह रहा था कि इस समय कानागावा में टॉप पर मैं हूँ। नाओकी कहता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कोताकी कहता है तू नहीं बोला है, अब ड्रामा मत कर। पीले बाल वाला बदमाश कह रहा था कि एआई ने अच्छा काम किया है। कोताकी नाओकी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है
तुम्हें लगता है कि मैं तेरे नीचे हूँ। चलो रीमैच करते हैं अभी, ताकि तुम कभी ना कहो कि कनागावा के टॉप पर तुम हो। मैं तुम्हें पीट कर मसाल कर रख दूंगा। नाओकी सोचता है मैं इस सिचुएशन में कैसे फंस गया, मैं तो सिर्फ अंडे लेने गया था। तभी आवाज आती है बड़े भाई। मोमीजी वहां आती है। नाओकी सोचता है यह बुरा है, अगर मोमीजी ने मुझे ऐसे देख लिया तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी। कोताकी कहता है मास्टर। फिर 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कोताकी बड़े उम्र के बदमाशों से लड़ रहा था। वो कह रहे थे तुम अच्छा लड़े, फर्स्ट मिडिल स्कूलर के हिसाब से। कोताकी कहता है तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे तुम जीत गए हो, तू कठपुतली। तो वो उसके पेट में मुक्का मारता है और कहता है अपने सीनियर से कैसे बात करनी है पता नहीं है क्या छोटे। कोताकी सोचता है क्या मैं सच में कमजोर हूँ। तभी मोमीजी आती है और उसे लात मारती है और कहती है मैं कमजोरों को बुली करने के खिलाफ हूँ। क्लासमेट क्या तुम ठीक हो? कोताकी कहता है तो इस तरह मैं मास्टर से मिला। मोमीजी उन्हें पीट देती है और कहती है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को पीटना बहुत घटिया है। कोताकी कहता है मुझे अपना डिसाइपल बना लो, तुम सबसे ताकतवर इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ। मोमीजी कहती है ये बहुत ज्यादा बचकाना है, अगर ताकतवर बनना है तो कराटे डोजो जाओ। कोताकी कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, मैं हारना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कोई मुझे नीची नजर से देखे। मोमीजी कहती है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी अगर तुम मुझे पपी को खरीद कर दो। कोताकी कहता है मैं अभी लेकर आता हूँ। तो नाओकी बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप है। तो कोताकी कहता है मास्टर ने मेरी बहुत मदद की। तो मोमीजी बोलती है कि मैंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया और तुम अपनी ताकत का यूज किसी कमजोर को बुली करने पर कर रहे हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो नाओकी बोलता है कमजोर को बुली करना। तो कोताकी उसे झप्पी पाए हुए कहता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। तो कोताकी नाओकी से कहता है तो तुम मास्टर के भाई हो, कितनी अजीब भाई बहन की जोड़ी है। मैं अपने मास्टर के भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो रीमैच कैंसिल करते हैं। नाओकी सोचता है सच में अब मुझे इससे परेशान नहीं होना पड़ेगा, पर जो वीडियो में था कि तुम कनागावा के टॉप पर हो इसके कारण तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो नाओकी बोलता है मैं वो नहीं हूँ। तो कोताकी कहता है उसे छोड़ दो। तो बॉडी बिल्डर बोलता है तो क्या ये ठीक है कोताकी? तो कोताकी कहता है चुप रहो और चलो। तो नाओकी सोचता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मोमीजी क्या तुम भगवान हो? तो मोमीजी बोलती है मैंने तुम्हारी मदद की तो मुझे ट्रीट दो। तो वो उसे खाने का दिलाता है। तो नाओकी सोचता है मुसीबत टल गई, अब मैं घर जा सकता हूँ। तो वो मैप में ब्लू डॉट पे क्लिक करता है जो मोमीजी थी। स्क्रीन में उसकी डिटेल लिखी हुई थी। तो नाओकी सोचता है क्या सच में मोमीजी इतनी ताकतवर है? 65 लेवल काफी ज्यादा है। तो जब अपने आप को रेड डॉट पे क्लिक करके देखता है तो उसका लेवल सिर्फ 18 था। नाओकी कहता है मैंने अपना बेस्ट किया। मोमीजी कहती है कि किसे पता था कि नाओकी कोताकी को जानता होगा। तो नाओकी कहता है हाँ पर तुम उस जैसे इंसान के साथ क्यों घूम रही थी, ये डेंजरस है। तो मोमीजी बोलती है कोताकी डेंजरस नहीं है, वो बस डरपोक है, वो फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो बदमाश है पर वो दिल से बुरा नहीं है। तो नाओकी कहता है वो बच्चों से पेज लेता है और वो बुरा है। नाओकी सोचता है कि ये मोटी चमड़ी की है पर ये अच्छे दिल की है, पर इसे अपने भाई के लिए भी हमदर्दी दिखानी चाहिए। तभी सामने से कोई कहता है कि तुम नाओकी मिजुशिमा हो। तो वो गुंडे बोलते हैं कि ये छोटा सा है, पैस के लिए इसे पीटना आसान होगा। तो मोमीजी बोलती है ये कौन है? तो नाओकी मोमीजी को रुकने के लिए कहता है। तो वो गुंडे बोलते हैं जो हमें हायर करता है, हम उसका नाम नहीं बताते। इस तरह फटीचर होकर भी तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो मोमीजी गुस्सा हो जाती है और कहती है गर्लफ्रेंड? तो वो गुंडा कहता है कि मुझे नफरत है अमीरों से, और नाओकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मोमीजी उसे लात मारती है। तो मोमीजी बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड लंबा हैंडसम और जिसके सिल्की हेयर होगा, तो अपने आप से बातें मत बनाओ। तो नाओकी कहता है मोमीजी। तो मोमीजी बोलती है तुम कमजोर हो, मेरे रास्ते में मत आओ और पुलिस को कॉल करो। तो नाओकी बोलता है कौन सा भाई अपनी बहन को छोड़ के भागता है? तो बदमाश मोमीजी को गाली देता है और उसे बेसबॉल बैट से मारने को बढ़ता है। तो नाओकी तेजी से आगे बढ़ के उसके मुंह पर मुक्का मारता है और कहता है रॉन्ग टारगेट पर मत जाओ, और उसे मुक्के से उड़ा देता है। मोमीजी ये देखकर हैरान हो जाती है। तो नाओकी अल्टीमेट रैपर की स्किल यूज करके रैप गाते हुए कहता है ना पैसा ना दिमाग ना ताकत, सिर्फ बैट घुमा रहे हो। तो मोमीजी सोचती है ये बेकार सा रैप क्यों गा रहा है। तो गुंडे ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और एक गुंडा कहता है कमीने, और उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर नाओकी आइकिडो का यूज करके उसे फेंक देता है। तो मोमीजी बोलती है स्पिनिंग थ्रो, ये कमाल का है, ये आइकिडो है ना, तुमने ये कहां से सीखा? तो नाओकी कहता है बहुत सी चीजें हुई हैं। तो मोमीजी बोलती है नेक्स्ट टाइम मेरी ट्रेनिंग में मदद करना। तो नाओकी कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो गुंडे बोलते हैं किसने कहा था कि नाओकी को पीटना आसान होगा? तो कुछ मिनट बाद उन सभी को पीट दिया, उन्हें उल्टा कर दिया था। तो मोमीजी बोलती है तो ये कौन है? तो नाओकी बोलता है मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानता। तो नाओकी सोचता है त्सुकामोटो को अब पूरे स्कूल में कोई नहीं बुलाता और यागिरी को कोताकी ने धमकाया था। तो मोमीजी बोलती है तुमने पक्का कोई बेवकूफी की होगी और दुश्मन बनाए होंगे, जैसे किसी की आइसक्रीम खाना बिना उसकी परमिशन के, और तुम जैसा डरपोक इतनी जल्दी ताकतवर बन गया, तुम्हें पक्का किसी से बहुत नफरत होगी। तो पीछे से बाइक आ रही थी जिसे मोमीजी देख लेती है और कहती है बड़े भाई ध्यान से। तो वो बाइक मोमीजी को टक्कर मार देती है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। तो नाओकी चिल्लाते हुए कहता है मोमीजी ऐसा नहीं हो सकता, तुम ही क्यों? मोमीजी जवाब दो। तो मोमीजी का सर फटने के कारण उससे बहुत खून निकल रहा था। तो नाओकी उसे हॉस्पिटल भर्ती करवा देता है जहां मीहो भी उससे मिलने आई थी। तो मीहो नाओकी से पूछती है मोमीजी को क्या हुआ? तो नाओकी बोलता है उसकी सर्जरी हुई है, उसकी लाइफ खतरे में नहीं है, पर उसे कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। नाओकी बोलता है मम्मी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी कभी हॉस्पिटल में होगी, मैं क्या कर रहा हूँ? तो मीहो कहती है
अपने आप को ब्लेम मत करो, जो गलत है जिसने हिट एंड रन किया है। नाओकी सोच रहा था ये किसने किया, जिसने मोमी जी को हिट किया उसने पक्का मुझे टारगेट किया था। तो उस बाइकर को नबेहिरा कहता है, क्या पार्ट टाइमर ने अपना काम किया? तो वो बाइकर कहता है नहीं। तो नबेहिरा कहता है, तो नीचे के लोग ऐसा ही करते हैं, तुमने उनका सफाया कर दिया था ना यनगी। तो वो बाइकर जिसने नाओकी की बहन को हिट किया था वो यनगी था। तो यनगी बोलता है, मैं ये करने की सोच रहा था पर मैंने एक गलती कर दी। तो नबेहिरा कहता है, तुमने मिस्टेक कर दी। तो यानागी बोलता है, यह अच्छा है, अब उसकी वजह से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। तो नाओकी गुस्से में बोलता है, मैं उस कल्प्रिट को ढूंढूंगा और उसे मसल के रख दूंगा। अगली सुबह नाओकी स्कूल की छत में जाता है जहाँ कोताकी के साथी थे। तो मोटा बोलता है, तू यहाँ क्या कर रहा है नाओकी? तो नाओकी उसके चेहरे में हथेली से मारकर उसे साइड कर देता है और कोताकी का कॉलर पकड़ के उसे कहता है, तू ही था जिसने बाइकर को भेजा था। कल तुमसे मिलने के बाद ही वो एक्सीडेंट हुआ था, मोमी को बाइक ने हिट कर दिया था, तूने उसे ऑर्डर दिया था। तो कोताकी उसके मुक्का मारता है, बड़े भाई मास्टर के साथ क्या हुआ? तो सिचुएशन का पता चलने के बाद कोताकी कहता है, तो वो कल हुआ था, जिसने भी मोमी को इस हालत में डाला तुम उसे छोड़ना मत। नाओकी सोच रहा था तो वो कोताकी नहीं था, तो कौन था? तो बॉडी बिल्डर कोताकी से बोलता है, ये तो कामेजावा के लोगों का तरीका है। कोताकी बोलता है, वो पीछे से हमला करने के लिए जाने जाते हैं। नाओकी कहता है, कामेजावा जो पास का शहर है। कोताकी बोलता है, इकेजकी। और कामेजावा के बीच टेरिटरी के लिए लड़ाई होती रहती है। वो ब्रूटैलिटी और बुरे काम करने के लिए जाने जाते हैं। वो सिविलियन पर भी हमला करते हैं बिना हिचकिचाए। कुछ समय पहले ही वो अपने विरोधी के स्कूल में घुस गए और सबको हॉस्पिटल भेज दिया, टीचर्स को भी। जब से टॉप चेंज हुआ है मैंने रूमर सुने हैं वो हमारी टेरिटरी में भी आ रहे हैं। तो नाओकी बोलता है, वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं? तो कोताकी चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, तू भूल गया मैंने क्या बोला था। तो ये सब उस फेक वीडियो की वजह से हो रहा था। तो कोताकी बोलता है, तुमने सभी गुंडों को अपना दुश्मन बना लिया है। तो नाओकी बोलता है, मैंने ये नहीं बोला। तो कोताकी बोलता है, अब जब हमें अपने दुश्मन का पता है चलो उन्हें मसल के रख दें। तो नाओकी बोलता है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कोताकी बोलता है, हम सिर्फ इस मिशन में एक दूसरे का साथ देंगे। तो टीचर जिसने बदमाश लड़कों को नाओकी की इन्फॉर्मेशन दी थी उन्हें देख रहा था। टीचर सोचता है, मुझे नहीं पता था नबेहिरा नाओकी की इन्फॉर्मेशन का क्या करेगा, पर उसकी वजह से अब वो कामेजावा को हरा देंगे। अगर कामेजावा के लोग क्रश हो जाएंगे तो प्रोस्टिट्यूशन का मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर चीजें सही रही बाकियों को मैं पीट दूंगा। ये ऐसा होगा जैसे एक तीर से दो शिकार। लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। मुझे उसकी बहन के लिए अफसोस है, पर मिजुशिमा तुम अपनी मेहनत और मोटिवेशन से कामेजावा को हरा देना। कोताकी बोलता है, मैं पक्का कामेजावा को मसल के रख दूंगा। तो नाओकी सोच रहा था, मैं ये करूंगा चाहे जो हो जाए। तो शाम का सीन दिखाया जाता है। नाओकी किरियो के साथ लड़ रहा था और किरियो को बोल रहा था, और करो। किरियो नाओकी के कैल्फ किक मारता है। नाओकी नॉकडाउन हो जाता है, पर वो किरियो को घूम के लात मारता है। तो किरियो बोलता है, तू मेरे साथ खेल रहा है, इस तरह से लात मार के। तो नाओकी बोलता है, मैं आराम नहीं कर सकता, और किरियो के मुक्का मारने के लिए बढ़ता है, पर किरियो उसके चेहरे में लात मारता है और नाओकी को बोलता है, अब तुम खुश हो? तो नाओकी बोलता है, थैंक यू। नाओकी बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। तो किरियो बोलता है, मैं तुम्हें जोर से नहीं मारना चाहता था, तुम अपना सर वहां दिखा लेना। किरियो सोच रहा था अचानक मुझसे फाइट करने का बोलना, वो कोई बेवकूफी वाला प्लान बना रहा है। नाओकी की फाइटिंग स्किल अच्छी हो गई है। त्सुकोमोतो और यागिरी से फाइट करने के बाद उसके पास अपने खुद के रीजन हैं स्ट्रांग बनने के लिए। तो ये समय है कि मैं भी सीरियस हो जाऊं। तो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। वहां पर मीहो भी थी, मोमीजी की देखभाल कर रही थी। तो मोमीजी बोलती है, तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ? तो नाओकी बोलता है, ये मैटर नहीं करता, और मोमीजी से पूछता है, क्या अब से अच्छा महसूस हो रहा है? तो उसकी बहन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, आज मैंने 5 राइस बॉल खाए। नाओकी बोलता है, ये बहुत ज्यादा है। तो मीहो कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ डेंजर में नहीं है। तो मोमीजी बोलती है, सिर की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, पर मेरा राइट हाथ, रिहेबिलिटेशन के बाद भी मैं इसे पहले की तरह मूव नहीं कर सकती। तो नाओकी बोलता है, आर्म, मुझे देखने दो। तो मोमीजी नाओकी के कंधे पर मुक्का मारती है और कहती है, क्या तू मुझे नहीं सुन रहा था? पर मोमीजी हैरान हो जाती है। तो मीहो पूछती है, क्या हुआ? तो मोमीजी बोलती है, कुछ नहीं, अचानक ही मेरे हाथ का दर्द चला गया है। तो नाओकी सोच रहा था, मैं खुश हूं कि इसने जल्दी काम किया। नाओकी ने केपी एंजल हैंड इस्तेमाल किया था। इससे जब प्लेयर जख्मी को टच करता है तो उसकी चोट ठीक हो जाती है। प्लेयर इसे अपने आप पर इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। नाओकी सोच रहा था, मोमीजी का ड्रीम वर्ल्ड कराटे चैंपियन बनना है, मैं उसका ड्रीम नहीं तोड़ना चाहता, वो मेरी प्रॉब्लम में फंस रही है। किरियो के साथ लड़ने से केपी जल्दी बढ़ती है। 20,000 केपी पॉइंट्स खरीदने के बाद भी इतने केपी पॉइंट्स बचे हैं, अब मैं क्या खरीदूं? तो हमें कामेजावा का सीन दिखाया जाता है, जहां बदमाश लड़कों का ग्रुप एक बच्चे को पीट रहे थे। वो उसे सैंडबैग कह रहे थे। वो कह रहे थे, मैं तुम्हारी वजह से सैंडबैग पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, मुझे पेनल्टी के लिए 1000 येन दो। तो लड़का बोलता है, मेरे घर की कंडीशन अभी सही नहीं। तो बदमाश उसके चेहरे में मुक्का मारता है और कहता है, मुझसे जुबान मत लड़ाओ, चाहे कर या धमका पैसे लाने के लिए। तभी उस बदमाश को बाइक टक्कर मार के उड़ा देती है। तो बदमाश कहता है, तू क्या कर रहा है? तो यानागी बोलता है, मैं ये देख के बोर हो गया था, तुमने यागिरी को हराया था, मुझे अपना सबसे ताकतवर पंच दिखाओ। तो बदमाश बोलता है, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है? तू सूखी हड्डी ज्यादा हवा में मत उड़। यानागी उसका मुक्का डोज करके उसकी कोहनी और चेहरे में मुक्का मारता है। यानागी तेजी से उसके पेट में मुक्का मार के उसकी गर्दन में मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उस बदमाश के साथी ये देख के डर के भाग जाते हैं। वो लड़का जो बुली हो रहा था यानागी को थैंक यू बोलता है और उसे कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी तरह स्ट्रांग बनने के लिए? मैं आपकी तरह स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तो यानागी बोलता है, ताकत क्या है? और उस बच्चे को बदमाश के पैसे निकालकर उसे देता है और उसे कहता है, ये पैसे वैसे भी इसने तुझसे चुराए होंगे। और वो उसे थैंक यू बोलता है। यानागी बोलता है, पैसा ही सब कुछ है, तू जितनी एक्सरसाइज कर लो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा,
पर अगर एक भी ऐसा पेपर तुम्हारे पास हो तो तुम हफ्तों के लिए सरवाइव कर सकते हैं। तो वो बच्चा बोलता है, तुम ये मेरे लिए क्यों कर रहे हो? मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। तो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कोताकी बोलता है, कामेजावा को खत्म करने का प्लान पूरा हुआ। तो कोताकी का मोटा साथी बोलता है, वो कामेजावा के कराओके शॉप में होंगे। 3 बजे से 7 बजे के बीच तुम एंट्रेंस ब्लॉक करोगे और कोताकी और नाओकी टीम बना के लड़ेंगे। तभी उन्हें जोर से आवाज आती है और वो सब छत से देखते हैं। स्कूल में नाबेहिरा के साथी आ गए थे। नाबेहिरा उस ग्रुप का लीडर था। नाओकी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। तो नाबेहिरा बोलता है, मैंने सुना है अपने आप को कानागावा का टॉप होने का कहने वाला भी यहाँ है। मैंने सही कहा मिजुशिमा। मोटा बोलता है, मैंने नहीं सुना था कि वो यहाँ आ रहे थे। तो नाओकी बोलता है, मैं इन सभी को मसल के रख दूंगा। नाबेहिरा बोलता है, मैं तुम्हें हमारी क्लास का डिफरेंस बताऊंगा, नीचे आ मिजुशिमा। तो नाओकी उसे कमीना बोलता है। तभी लोहे का दरवाजा नाबेहिरा के सामने जाकर गिरता है, जिसे बॉडी बिल्डर ने फेंका था। बॉडी बिल्डर बोलता है, नाबेहिरा को अंडर एस्टिमेट मत करो। कामेजावा के टॉप में ना तू है ना मिजुशिमा, वो हम हैं, इक्केजाकी। कोताकी बोलता है, नीचे आओ, हम ऐसे इनसे डील नहीं कर पाएंगे, तुम अपने आप ऊपर आओ। और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाया है। नाओकी बोलता है, मुझे नीचे आने को बोला था। तो मोटा बोलता है, सब शांत हो जाओ, इस समय हम बहुत डिसएडवांटेज में हैं। इस बार हम नाओकी को पिटने देते हैं, जिससे वो वापस चले जाएंगे। तो कोताकी बोलता है, तू कमीने। तो कोताकी बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो नाओकी को पिटने के लिए इतने लोग लेकर आएगा? वो हमारी टेरिटरी में कंट्रोल जमाना चाहते हैं। नाओकी सिर्फ बहाना है। नाबेहिरा बोलता है, बातों से काम नहीं चलेगा। तो नाओकी चिल्लाता है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मीहो कह रही थी यह बुरा है। मोटा बोल रहा था ये क्या है? तो क्या वो स्कूल बिल्डिंग को ठोकने का सोच रहे हैं? नाबेहिरा चिल्लाते हुए कहता है, इक्केजाकी को मसल दो। तो वो सभी बदमाश खिड़कियों का कांच तोड़ के क्लास में घुस जाते हैं। तो नाओकी बोलता है, क्या ये सीरियस है? तो बदमाश लड़का बच्चे को पीटने के जाता है और उसे कहता है इसके लिए नाओकी को ब्लेम करना, और उसे मुक्का मारने के लिए जाता है। पर कोताकी उसके मुंह में घुटना मार के उसे दूर फेंक देता है। कोताकी बोलता है, मैं कमजोरों को अपनी टेरिटरी में आने नहीं दूंगा। कोताकी साथी नाबेहिरा के लड़कों को पीट रहे थे। कोताकी सोचता है, ये अजीब है। बॉडी बिल्डर को अलग लग रहा था। मोटा बोल रहा था, मैं पावर अपने शरीर में महसूस कर रहा हूँ। क्या मैं हमेशा से इतना ताकतवर था? तो ये हो रहा था OL अलाइज लेवल अप स्किल की वजह से, जो अलाइज का लेवल टेम्परेरीली बढ़ाता है, जिसे नाओकी ने पिछली रात को खरीदा था। जिस स्किल से 3 मिनट के लिए 10 मीटर में प्लेयर्स का लेवल 10 प्लस हो जाएगा। पर यह सिर्फ नाओकी की अलाइज के साथ होगा। पर इस स्किल का साइड इफेक्ट है कि प्लेयर का पेट दर्द करेगा, जैसे उसे हगना हो, जो कि 3 घंटे तक होगा, जो कि पनिशमेंट है। नाओकी सोचता है, कामेजावा को हराना बेकार होगा। अगर सिर्फ मैं ताकतवर बनूं, अगर मैं दर्द बर्दाश्त कर लूं, तो वो भी ताकतवर बन जाएंगे। कोताकी और उसके साथियों को एलाइज मानना जुआ खेलना होगा। तो एलाइज का लेवल 10 प्लस हो जाता है। नाओकी टॉयलेट में बैठा था और सोच रहा था, हमारा एक गोल है तो सिस्टम हमें अलाइज की तरह ट्रीट करेगा। तो कोताकी और उसके साथी हॉलवे में भाग रहे थे। तो कोताकी बोलता है, नाओकी कहाँ है? तो बॉडी बिल्डर बोलता है, वो बाथरूम में तेजी से भाग गया था। तो कोताकी उसे डरपोक बोलता है और कहता है कि हम कामेजावा को अपने आप ही मसल के रख देंगे। तो नाबेहिरा वहां बच्चे को बाइक से ठोक देता है और कहता है, तू लूजर कोताकी है, तू अपने बॉस मिजुशिमा के पास नहीं गया। तो कोताकी बोलता है, लूजर कौन है? तू कमीने जो अपने मालिक के पास आया है। स्कूल बिल्डिंग का 2nd फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां पीले बाल वाला उन बदमाशों की वीडियो बना रहा था। तभी बदमाश को पीछे से कोई मारता है, जो मीहो थी, जो बदमाशों को पीछे से मारते हुए कहती है, घर जाओ, खाने का टाइम हो गया है। पीले बाल वाला लड़का सोचता है कि क्या मीहो ताकतवर है। मीहो सोच रही थी, पता नहीं क्यों मुझे अपने शरीर में पावर लग रही है। तो मीहो का लेवल 10 हो गया था नाओकी की स्किल की वजह से। तो पीले बाल वाला सोचता है, मीहो इतनी ताकतवर नहीं है, यही बदमाश कमजोर है, शायद मैं भी इन्हें हरा सकता हूँ। तभी उसके पीछे एक बदमाश आ जाता है और कहता है, कैमरामैन, मेरे मुक्के को भी रिकॉर्ड कर। और पीले बाल वाले का कॉलर पकड़ लेता है। तो पीले बाल वाला उस बदमाश को मुक्का मारने जाता है, पर वो बदमाश उसके चेहरे में मुक्का मारता है और उसके चेहरे में बहुत सारे मुक्के बजा देता है। तो पीले बाल वाला लड़का सोचता है कि सिर्फ मैं ही क्यों पिट रहा हूँ। तो नाओकी टॉयलेट में बैठा सोच रहा था, मैं उस मात्सुनागा को माफ नहीं करूंगा, वो बिल्कुल टट्टी जैसा है। तो मात्सुनागा बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। तो बदमाश लड़का बोलता है, अब देर हो गई है, अब मैं तेरा हाथ लूंगा। नाओकी का मोटा दोस्त काकीनुमा उसे पेट से मारकर उसे ब्लैक बोर्ड से चिपका देता है। तो मोटा बोलता है, अमी-चान को थैंक यू बोलो, अमी-चान के वर्ड्स के कारण मैं कचरों को भी बचाऊंगा, मैंने तुम्हें बचाया है। तो पीले बाल वाला लड़का बोलता है, काकीनुमा, क्या इसने मुझे कचरा बोला? तो मोटा बोलता है, ये पावर कौन सी है? मेरी सील्ड पावर अवेकन हो गई है, ड्रैगन गॉड डिसेंडिंग व्हर्लविंड किक बोलकर मोटा घूम घूम के लात मारता है। तो मोटा बोलता है, क्या मैं इससे मिजुशिमा को भी चेंज कर सकता हूँ? और सामने के बदमाश को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारता है। मोटा किसी को रुकने के लिए बोलता है। तो एक बदमाश ने मीहो का हाथ पकड़ रखा था। तो बदमाश लड़का कहता है, जब मुझे पता चला कि मीहो यहाँ है तो मैंने हर जगह ढूंढा। तो मोटा मीहो को बचाने के लिए उसके पेट में मारता है और मीहो को वहां से भाग जाने को कहता है, मैं इसे देख लूंगा। तो बदमाश लड़का उसका सिर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। मोटा दीवार में जाकर बचता है। तो बदमाश लड़का कहता है, गंदे आदमी, मुझे सिर्फ क्यूट लड़कियां टच कर सकती हैं। तो मोटा सोचता है, ये पहले के बदमाशों से बिल्कुल अलग है, इसकी पावर अलग है। तो नाओकी की स्किल का टाइम खत्म हो चुका था। बदमाश लड़का मोटे को मारते हुए कहता है, हरम जिसमें सिर्फ लड़कियां हो मेरे साथ, सभी आदमियों को मर जाना चाहिए। तो मोटा सोचता है, क्या यही मेरी लिमिट है? और उस बदमाश को क्रेन बटरफ्लाई फिंगर शॉट मारता है। तो बदमाश लड़का कहता है, तो तू मरना चाहता है तो मर, और मोटे को मुक्का मारने जाता है। तो बदमाश को लात लगती है, जिसे किरियू ने मारी थी,
जिसे देखकर मीहो और काकीनुमा हैरान हो जाते हैं। किरियो बोलता है तूने मेरी नींद खराब कर दी, निकल जा सुअर। तो वो बोलता है मुझे हैंडसम टाइप के आदमी पसंद नहीं। तो बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां नाओकी का पेट दर्द कर रहा था, तो नाओकी कोई आइटम खरीदने की सोचता है डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। तो हमें स्किल दिखाई जाती है जिससे बच्चे पैदा होने का दर्द होता है। तो सेकंड फ्लोर में लड़ाई हो रही थी, तो बदमाश लड़का कहता है मुझे हैंडसम आदमी पसंद नहीं, तुम लोगों की वजह से लड़कियां डिस्ट्रैक्ट होती हैं, इक्वली सबको नहीं मिलती। तो किरियो बोलता है प्रॉपर जापानीज में बोलो। तो बदमाश लड़का कहता है मैं तुझे मार डालूंगा, और बेंच में मुक्का मार के तोड़ देता है और मीहो की तरफ देखता है जैसे वो ऐसा करने से लड़की पट्टा लेगा। तो किरियो बोलता है तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, चलो फाइट करें। तो वो किरियो के मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर किरियो उसे डॉज कर लेता है और उसके बाकी के अटैक भी डॉज कर लेता है और उसके मुंह में मुक्का मारता है और उसे लात मारता है और लातों की बरसात कर देता है जिस बदमाश ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। तो क्लास के बच्चे बोलते हैं कमाल है, साइज डिफरेंस के बाद भी बदमाश पीछे हो रहा है। तो क्लास की लड़कियां भी ये देख के किरियो पे लट्टू हो जाती हैं। तो बदमाश लड़का सोचता है हैंडसम लड़के को सारी अटेंशन मिल रही है, तो वो चेयर को किरियो की तरफ फेंकता है जो पीछे खड़ी लड़की को जाकर लगती है। तो किरियो जब उसे देखने के लिए मुड़ता है, वो मुक्का मारने के लिए बढ़ता है जिसे किरियो हाथ से ब्लॉक कर लेता है, पर मुक्के की पावर से वो पीछे हो जाता है। तो बदमाश लड़का कहता है मुझे इसे शुरुआत में ही कर देना चाहिए था। तो लड़की जिसे चेयर लगी थी उसे उसकी दोस्त कहती है क्या तुम ठीक हो? तो किरियो बोलता है तूने नहीं बोला था कि तुझे लड़कियां पसंद है। तो बदमाश लड़का कहता है बदसूरत लड़कियां लड़की नहीं है, मुझे क्यूट लड़कियां पसंद है, जैसे मीहो। मैं बदसूरत लड़कियों की परवाह नहीं करता। और किरियो के टेबल फेंक के मारता है। तो किरियो सोचता है इसे पता है कि लड़कियां मेरे पीछे हैं। तो टेबल किरियो को लगती है। तो बदमाश लड़का कहता है तू अपना राइट हैंड इस्तेमाल नहीं कर रहा, तू सही है, ये मत बोलना कि तू इंजर्ड है। तो किरियो सोचता है तो उसने नोटिस कर लिया। तो बदमाश लड़का कहता है मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, तो मैं गलती से तुम्हारे राइट हैंड में मार सकता हूँ, और किरियो की तरफ चेयर फेंकता है जिसे किरियो मुश्किल से डोज कर रहा था। बदमाश बोलता है तू अपने मूव्स को भी दिखने में कूल बना रहा है। तो क्लास की लड़कियां बोलती हैं हम किरियो के रास्ते में आ रहे हैं, हमें क्लास से बाहर जाना चाहिए। तो दरवाजा नबेहिरा के दोस्तों ने ब्लॉक करके रखा था। तो किरियो सोचता है उसने दोनों दरवाजों के सामने अपने दो साथी रखे हैं। तो बदमाश के साथी बोलते हैं बदसूरत लड़कियों, किरियो को घेरे रखो। तभी मोटा अपने पेट से उसे मारकर दूर फेंक देता है और दूसरे साथी को घुटना मारता है। तो मोटा स्टाइल में बोलता है लड़कियों के लिए दरवाजा भी नहीं खोल सकते, अनपॉपुलर मैन ऐसे ही होते हैं। तो वो सबको क्लास से बाहर निकाल रहा था। तो बदमाश लड़के का साथी बोलता है यह मोटा ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो मीहो उसे पीछे से मारती है और सबको बाहर निकालने लगती है। तो बताया जाता है नाओकी की स्किल तो खत्म हो चुकी है, पर मीहो और काकीनुमा अभी भी स्ट्रांग है। ये प्लेसिबो इफेक्ट के कारण है, क्योंकि वो अपने आप पर विश्वास करते हैं कि वो स्ट्रांग है। तो ये एंडलेस बर्सर्क मोड है। तो बदमाश उन्हें देख रहा था। तो किरियो बोलता है मुझे नहीं पता था कि मीहो और काकीनुमा में इतनी पावर है, पर उनकी वजह से क्लास खाली हो गई है। वो बदमाश लड़के को कहता है अब फेंको जितना फेंक सकते हो। तो बदमाश उसकी तरफ बेंच फेंकता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो किरियो उसके पेट में लात मारता है। तो बदमाश लड़का कहता है तू हैंडसम कमीने, मैं तुझे मसल के रख दूंगा, और किरियो को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है जिसे किरियो डॉज कर लेता है। तो किरियो बोलता है तू इतना भी बदसूरत नहीं, और या फिर मैं ही हैंडसम हूँ, और उसे घुटना मारता है और बोलता है विमेन आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी उसे डेट नहीं करना चाहता जो उसे अपीयरेंस से जज करे। तो बदमाश लड़का कहता है चुप कर, हैंडसम लोगों का लॉजिक बेकार होता है, और उसे मुक्का मारने के लिए जाता है जिसे किरियो डॉज करके बोलता है लगता है तेरे मोटे दिमाग में बात नहीं घुसी, मैं माफी के लिए तुझे कुछ अच्छा दिखाऊंगा। तो बदमाश डर के कहता है मुझे नहीं देखना। तो किरियो उसके रोलिंग सोबट किक चेहरे में मारता है जिससे वो उड़ के गिरता है, जिसे देखकर क्लास की लड़कियां खुश हो जाती हैं। मोटा भी किरियो के कंधे में हाथ रख के कहता है मुझे तुम पर विश्वास था, हमारे टीम वर्क के कारण हमने एनिमी को हरा दिया। तो किरियो बोलता है टीम वर्क। तो किरियो सोचता है ये क्लास संख्यों से भरी हुई है। तो नबेहिरा और कोटाकी का फाइट सीन दिखाया जाता है। तो नबेहिरा कहता है मैं तुम तीनों को बाइक से मार सकता हूँ। तो कोटाकी कहता है तू हमसे डरता है, वरना तू अभी तक ठोक चुका होता। तो नबेहिरा उन्हें बाइक से ठोकने जाता है, पर बॉडी बिल्डर उसकी बाइक पकड़ लेता है और बाइक को उठाकर दूर फेंक देता है। तो कोटाकी का मोटा साथी मौके का फायदा उठा के नबेहिरा को मारने जाता है, पर नबेहिरा उसके चेहरे में कोहनी मार के उसे नीचे गिरा देता है। तो कोटाकी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। नबेहिरा बोलता है तुम्हें इन्हें ढंग से डिसिप्लिन करना चाहिए, मैं तुझे मसल देना चाहता हूँ, तू डिसिप्लिन साथी। तो कोताकी कहता है मैं तेरा भाई नहीं बनना चाहता था, तू कमीने। तो नाओकी अभी भी बाथरूम में तड़प रहा था। तो नबेहिरा ये देख के मुआई थाई स्टैंस में आ जाता है और कोताकी को बोलता है कि सिर्फ तुझे काइतो सन पसंद करता था, तो तू हवा में मत उड़। तो नाओकी बाथरूम में तड़प रहा था। कोताकी बोलता है तूने अपना स्टैंस चेंज कर लिया। तो बॉडी बिल्डर कोताकी को बोलता है संभल कर ये मुआ थाई करता है। कोताकी जब उसकी तरफ देखता है तो नबेहिरा उसके कोहनी मारने के लिए आता है, जिसे कोताकी डोज कर लेता है। तो नबेहिरा लात मारने के लिए जाता है और कोताकी उसे ब्लॉक कर लेता है। नबेहिरा बोलता है तुझे जाने नहीं दूंगा, यहाँ से भागने नहीं दूंगा, और कोताकी के पैर में किक मारता है। नबेहिरा बोलता है क्या हो गया कोताकी, अब तुम स्लो हो चुके हो। बॉडी बिल्डर सोचता है बहुत बार लड़ने से मुझे पता चल गया है कि इसका फाइट सेंस काफी ज्यादा है, इसने मुआय थाई को मास्टर कर लिया है। कोताकी को एल्बो और क्लिंचिंग से बचना होगा, वो कोताकी को नॉकआउट कर सकता है, तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। कोताकी नबेहिरा को मुक्का मारने के लिए जाता है तो बॉडी बिल्डर उसे इडियट बोलता है।
नबेहीरा उसके एल्बो मार के मुक्के मारता है और कहता है तू मेरे पर चार्ज कर, बिना प्लान के बेवकूफ, और कोटाकी के पेट में लात मारता है। नबेहीरा बोलता है फॉर्मर मुए थाई प्रो ने कहा था मेरे पास टैलेंट है, मैं हमेशा सोचता हूँ कोताकी। तो हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। नाबेहीरा का कोच उसे कोताकी से स्पैरिंग करने को कहता है। तो नाबेहीरा कोताकी को अटैक करने के लिए कहता है और कहता है गार्ड मत करो, तुम इसे डॉज कर सकते हो। तो कोताकी उसे हरा देता है, जिससे वो उससे नफरत करने लगता है। प्रेजेंट में वो कोटाकी को बोलता है मेरे पास तुमसे ज्यादा टैलेंट है, और कोटाकी के मुक्का मारता है और कहता है मैं वर्दी हूँ काइटो सान के सक्सेसर बनने के लिए। बॉडी बिल्डर कोटाकी को वार्न करता है। नबेहीरा कोटाकी का चेहरा पकड़ के उसके हेडबट मारता है और उसके घुटना मारता है, जिस टेक्निक का नाम टी खाओ है, बॉडी बिल्डर। और नबेहीरा ये देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने घुटना हाथ से रोक लिया था। कोताकी कहता है तेरे मुक्कों में दम नहीं, और उसके पेट में अपने सर से मारता है। तू सिर्फ ओल्ड स्टोरी बोल रहा है, तूने काम की बात नहीं की। वो कौन था जो क्राइम करके भाग गया था? तो नबेहीरा कहता है सर्वाइव करना हमने काइटो सान से सीखा है। तो कोताकी उसके पेट में घुटना मारता है और बोलता है ये असली टी खाओ है। जब तुमने हॉलवे छोड़ा था काइटो सान को भी मुए थाई टेक्निक्स आती हैं, इसलिए काइटो सान तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। नाबेहीरा बोलता है बेवकूफ, मुझे लेसन मत दे। वो कोटाकी पर अटैक करने जाता है, पर कोटाकी उसके सर में एल्बो से मारता है और उसके बैक एल्बो मारता है और फिर स्ट्रेट एल्बो मारता है और फिर स्पिनिंग एल्बो मारता है। फिर कोताकी बोलता है ये रियल एल्बो स्ट्राइक है, ये असली तब है जब ये रियल डैमेज दें अपोनेंट को। अगर तुम मुआ थाई खेलो तो ये तुम्हारे पास होगा। तो नाबेहीरा डर के कहता है मेरे पास मत आओ। नाओकी उसके चेहरे पर आयरन लेग टेक्निक से मारता है, जिससे नाबेहीरा हवा में उड़ के गिरता है। तो कोताकी बोलता है तुम्हारा काइंड सीनियर तुम्हें बताएगा कि काइटो सन ने तुम्हें सक्सेसर क्यों नहीं बनाया। क्यों कीमती प्यादा? क्योंकि तू सिर्फ भौंकता रहता है, तू किसी की रिस्पेक्ट या धन्यवाद नहीं करता। अपने मुंह से काइटो सान का नाम भी मत लेना। कोताकी नबेहीरा के मुंह पर मुक्का मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तो बॉडी बिल्डर कोताकी से पूछता है तुमने मुआई थाई कब सीखा? तो कोताकी बोलता है मुझे काइटो सान ने सीखने को कहा था। तो बॉडी बिल्डर सोचता है एमएमए में भी एल्बो स्ट्राइक्स होती हैं, तो जरूर काइटो सान ने उसे सिखाया होगा। तो बॉडी बिल्डर बोलता है ये पर्सन बहुत सारी चीजों से गुजरा है। तो कोताकी बोलता है मैं भूल गया था, अभी मत सुना, मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारा बॉस कहाँ है? तो फाइनली नाओकी बाथरूम से बाहर निकल रहा था और सोचता है मैंने कर दिया। तो उसका पेट साफ हो गया था, तो उसे अच्छा लग रहा था, तो अब डरने की जरूरत नहीं। तो कहाँ हैं सारे एनिमीज? तो फाइटिंग ऐप के मैप में नजदीक ही ब्लू डॉट दिख रहा था। नाओकी बोलता है ब्लू डॉट वाले का लेवल तो 60 से 80 का होता है, चलो भागो। तो सामने से कोई बोलता है तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं ज्यादा सो गया था जब मैं यहाँ आया, तो मैं अब गुम गया हूँ। नाओकी उसे देखता है, ये तो कामेजावा ग्रुप से है, ये सच में ब्लू लेवल का है, ये तो सूखी हड्डी लग रहा है। तो नाओकी के सामने स्क्रीन में उसकी सारी जानकारी आ जाती है। तो यानागी का लेवल 72 और उसकी हाइट 174 सेंटीमीटर और वेट 59 किलोग्राम है। नाओकी सोचता है इसका लेवल मुझसे 3 गुना है, मुझे भागना होगा। तो भागने का सुनकर यानागी को एक्सीडेंट की याद आती है जिसमें उसने मोमिजी को बाइक से हिट किया था। नाओकी भी वहीं था। यानागी बोलता है तू मिजुशिमा है ना, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला, मुझे माफ कर दो तुम्हारी सिस्टर को बाइक से मारकर वहां से भागने के लिए। नाओकी ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो वो बाइकर तू था? तो यानागी बोलता है तो अब तेरी बहन ठीक है, उसकी केयर करना, क्योंकि लड़की का चेहरा बहुत जरूरी होता है। ये बात वो स्माइल करके बोलता है। तो नाओकी का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वो यानागी को चुप होने के लिए कहता है और उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है। यानागी नाओकी के मुक्के को एक हाथ से डिफ्लेक्ट करके उसके पेट में लात मारता है। नाओकी फिर उसे मुक्का मारने के लिए जाता है, जिसे यानागी फिर से डिफ्लेक्ट करके नाओकी के चेहरे में मारता है, जिससे नाओकी की हालत खराब हो जाती है। नाओकी सोचता है वो मेरे अटैक डोज करके किक और चॉप से अटैक कर रहा है। यानागी बोलता है मैंने तेरी वीडियो देखी थी, वो कूल था जैसे तूने चोरों को पीटा था, पर तेरे अटैक वीक हैं। तो नाओकी कहता है तू कमीने। नाओकी उसे मुक्का मारने के लिए जाता है और सोचता है मैं इस कचरे को यहाँ से जाने नहीं दे सकता, पर यानागी उसके मुक्के को आसानी से डोज करके उसके चेहरे में मुक्का मारता है और कहता है तुम कमजोर हो, जैसा मैंने सोचा था। तो नाओकी सोचता है मैं क्या करूं, ये मेरे सारे अटैक डोज कर रहा है, ये मुझे अटैक करने के लिए उकसा रहा है, पर खुद अटैक नहीं कर रहा। ये उसकी याद दिला रहा है जैसे मैं कोताकी के साथ लड़ा था। तो यानागी बोलता है तू एकिडो यूज कर रहा है ना, फनी, मैं भी कभी सेल्फ डिफेंस सीखता था, पर मेरा स्टाइल ज्यादा एग्रेसिव है। और वो तेजी से नाओकी के नजदीक जाकर उसे मारने जाता है, जिसे नाओकी काउंटर करने की सोच रहा था, पर वो उसके चेहरे में लगता है। यानागी कहता है हमारे स्टाइल में हम पहले अटैक नहीं करते, और गोटो में लात मारना भी मेरे स्टाइल में अलाउड है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल है। नाओकी दर्द में बोलता है ये सिर्फ मोमिजी ही नहीं, ये मेरे छोटे आदमी के पीछे भी है, और छोटे आदमी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो हमें बताया जाता है कि यानागी का स्टाइल शोरिंजी केम्पो है, जिसमें डिफेंस करके किक और पंच से अटैक करते हैं। ये मार्शल आर्ट्स यानागी ने सीखी थी, जिसमें यानागी जल्दी ही टॉप पर पहुंच गया। उसने 12 साल की उम्र में नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। यानागी बोलता है इस लड़ाई में उसे ज्यादा फन है, जल्दी उठ जाओ नाओकी, यह एंड नहीं है, ये बोरिंग है। नाओकी बोलता है तू अभी ही डन हो गया, उसे अभी भी दर्द हो रहा था। यानागी बोलता है मुझे ये पसंद है। नाओकी सोचता है आओ अब तेजी से अटैक करो, मैं तुम्हें बैक रॉक ड्रॉप दूंगा। यानागी उसके पैर में अपना पैर रख देता है। नाओकी बोलता है ये डर्टी मूव है। यानागी उसके बियर क्लॉ काउंटर से उसे गिरा देता है। नाओकी सोचता है इसने मुझे कचरे की तरफ फेंक दिया। यानागी नाओकी को उसके बाल से पकड़कर कहता है ये असली स्ट्रीट फाइट है,
तो तू ये तो उम्मीद नहीं कर रहा कि मैं बस मार्शल आर्ट्स इस्तेमाल करूंगा। यानागी नाओकी को दीवार में मारता है और उसके चेहरे में मुक्के मारता है। तभी वहां कूद कर कोताकी आ जाता है। यानागी बोलता है, तो नाबे हिरा ने तुम्हें फिनिश नहीं किया। तो कोताकी सोच रहा था कि इसने नाओकी को फाइट में फिनिश कर दिया है। कोताकी बोलता है, अगर मेरा इलाका चाहिए तो मुझसे फाइट कर। तो बॉडी बिल्डर ने यानागी को दूसरी तरफ से घेरा था। तो यानागी बोलता है, इलाका? तू बहुत छोटा सोचता है। यह सुनकर कोताकी बोलता है, क्या कहा तूने? तो नाओकी उठता है और बोलता है, माफ करना पर मैं इसे अकेले हराऊंगा। यह सुनकर कोताकी हैरान हो जाता है। तो कोताकी का साथी कहता है कि कोताकी को ऑर्डर मत दो। तो बॉडी बिल्डर उसे हाथ मारकर चुप करा देता है। यानागी बोलता है, मुझे तुम्हारी स्पिरिट पसंद है, और उसके चेहरे में लात मारता है, फिर चेहरे में मुक्का और उसके पेट में लात मारता है। नाओकी की हालत बुरी हो चुकी थी। नाओकी के अटैक को यानागी एक हाथ से ब्लॉक कर लेता है। यानागी कहता है, यह मुझ पर काम नहीं करेगा, और स्वॉलो रिवर्सल टेक्निक से मारता है। तो कोताकी कहता है, तुम्हारी स्पिरिट कहाँ गई? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है? तो नाओकी इतना पिटने की वजह से नीचे गिर जाता है। तो यानागी बोलता है, तुम्हें पता है क्या, उन चोरों को मैंने भेजा था, मैं सरप्राइज हूं, पर इस इलाके में भी अब हमारा कंट्रोल है। नाओकी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी हमारे गलत कामों में मदद करो और अपनी बहन हमें उधार में दे दो। मोमीजी क्यूट है और अभी मिडिल स्कूल में है। यंग लड़कियों को यूज करने के बहुत तरीके हैं। वो पैसे कमा सकती हैं शुगर डैडी से या हनी ट्रैप से। मैं मोमीजी के साथ थर की बूढ़ों को संभाल लूंगा। नाओकी गुस्से में उसका पैर पकड़कर उसे फेंक देता है और कहता है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि तू मुझे पूरी तरह से हरा दे। तो यानागी बोलता है, तो तुम अब क्या करोगे हारने के बाद? इतने में नाओकी उसके चेहरे में मुक्का मारता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और चेहरे में मुक्कों की बरसात कर देता है। तो बॉडी बिल्डर बोलता है, यानागी पीट रहा है? तो कोताकी कहता है, उसकी स्ट्राइकिंग की पावर ज्यादा है। जब उसने मुझसे फाइट की थी, उसे इतने कम टाइम में किसने स्ट्रांग बनाया? तो यह नाओकी की फ्यूरियस ओवरड्राइव स्किल की वजह से हो रहा था, जिस स्किल को कुछ कंडीशन में ही एक्टिवेट किया जा सकता है। जब प्लेयर का गुस्सा 10 तक पहुंच जाए तो उसकी पावर 10 गुना हो जाएगी, जब तक उसका गुस्सा 10 से कम ना हो जाए। यानागी 1000 बर्ड काउंटर से नाओकी का अटैक डॉज कर लेता है, पर नाओकी उसके चेहरे में मारता है, जिससे यानागी नीचे गिर जाता है। नाओकी की स्किल खत्म हो जाएगी अगर उसका गुस्सा 10 से कम हुआ। तो नाओकी बोलता है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। नाओकी सोच रहा था कि मैं इसे जान से मार दूंगा इसी तरह। तो यानागी सोच रहा था, मेरी काउंटर टेक्निक काम नहीं कर रही, ये उन अटैक को बार बार खा रहा है, ये इम्पॉसिबल है। किसी की रिएक्शन स्पीड इतनी नहीं बढ़ सकती इतने कम समय में। तो नाओकी तेजी से जाकर यानागी के पेट में मुक्का मारता है। तो यानागी सोचता है, मुझे रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला, ये बहुत परेशानी करने वाला है, ये सेंस नहीं बना रहा। नाओकी यानागी के अटैक को आसानी से डोज करके उसे पटक देता है। यानागी बोलता है, तो ये आइकिडो है, ये काम नहीं करती। नाओकी उसके अटैक को डोज करके उसकी शर्ट पकड़ के उसे बैक रॉक ड्रॉप से नीचे पटक देता है। नाओकी यानागी को बाल से पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। तो कोताकी बोलता है, बस करो, तुम जीत गए हो। नाओकी यानागी को घुमाकर लात मारता है और उसे मुक्का मारता है। तो कोताकी चिल्लाते हुए नाओकी को रुकने के लिए कहता है कि इस तरह तो वह मर जाएगा। तो यानागी को इस समय अपना पास्ट याद आता है। तो हमें पता चलता है कि यानागी का पापा मंगा आर्टिस्ट था, वह एक छोटा ऑथर था। वह ट्रेन के बारे में स्टोरी लिखता था। वह ट्रेन एंथुसियास्ट की वजह से पॉपुलर थे, उन्हें ट्रेन पसंद थी। कुछ समय में उनका वर्क बहुत बढ़ जाता था। मुझे लगा कि वो बहुत पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन हमारा खाना कम होता गया और बात शॉवर में बदल गया। जितना पापा ज्यादा काम करते उतना हम कम कमाते। वह इतने बिजी थे कि वो मेरे साथ रिसर्च ट्रिप पे नहीं जा रहे थे, तो मैंने ट्रेन की पिक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। उसके पापा ने कहा कि अगर मैं राइटर होता जो 10 मिलियन कमाता, जो मैं नहीं समझा। तो एक दिन जब यानागी ट्रेन की फोटो खींच रहा था तो उसका पापा ट्रेन के सामने कूद जाता है। यानागी उस समय छोटा था, तो वह सोच रहा था कि पापा को ट्रेन पसंद है। तो यानागी के पापा का फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग बात कर रहे थे कि उसने अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। वह मांगा के अलावा भी वर्क कर रहे थे। तो जिन्होंने मुझे रखा वह थे मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे पापा को लूसर कहते थे। जब मैंने सवाल उठाया तो उन्होंने मुझे मारा। तो मुझे ग्रैंडफादर के फोर्स करने पर कैंपो सीखना पड़ा, लीडरशिप क्वालिटी के लिए। ग्रैंडफादर मुझे अपनी कंपनी देना चाहते थे। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मेरे स्ट्रांग बनने से क्या लेना देना है, पर ग्रैंडफादर का लॉजिक था कि कोई भी वीक आदमी को फॉलो नहीं करता। उसका ग्रैंडफादर यानागी को कहता है, स्ट्रांग बनो, हारो मत। अगर तुम हारे तो तुम अपने बाप की तरह बन जाओगे। जीतो जीतो और जीतते रहो, तुम्हें इस कंट्री को अपने शोल्डर पर उठाना है। तो यानागी उसे मुक्का मारकर गिरा देता है। तो उसका साथी बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तो यानागी बोलता है, ये कमजोर है। तो उसका मास्टर बोलता है, लाइफ की टीचिंग के साथ मत खेलो। तो यानागी बोलता है, पावर ही जीतती है। तो यानागी सोचता है, मुझे पता है कि ग्रैंडपा की कंपनी अब फेल हो रही है, फॉरेन कंपनी उनके कस्टमर चुरा रही हैं, बहुत सारे टैलेंटेड एम्प्लॉय वहां चले गए हैं, तो तुम भी लूजर हो। तो उसने अपने डोजो के सारे लोगों को पीट दिया था। तो यानागी को सालों की ट्रेनिंग के बाद पता चला कि जब तक वह इस टेरिटरी में रहेगा तब तक मैं भी लूजर रहूंगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे। तो यानागी अपने ग्रैंडफादर को देखता है और मोटरसाइकिल में बैठकर ये सोचता है कि मुझे जाने से पहले कुछ करना होगा। तो अपने ग्रैंडफादर को भी बाइक से ठोक देता है, जिसका खून भी हमें दिखाया जाता है। तो प्रेजेंट में यानागी नाओकी का मुक्का एक हाथ से रोक देता है, जिसे देखकर कोताकी भी हैरान हो जाता है। तो यानागी बोलता है, ये काफी नहीं है, मुझे और भी बर्बाद करना होगा। उसे ऐसे देखकर नाओकी भी हैरान हो जाता है। तो यानागी नाओकी को मुक्का मारता है।
जिससे नाओकी नीचे गिर जाता है। फिर यानागी उसके चेहरे में लात मारता है तो कोताकी चिल्लाता है नाओकी। यानागी नाओकी का कॉलर पकड़ के उसके मुंह में मुक्के मारने लगता है। तो बॉडी बिल्डर बोलता है ये जल्दी ही बदल गया। तो कोताकी का मोटा साथी बोलता है मैंने कहा था कि वो यानागी को हरा नहीं सकता। यानागी नाओकी को मारते हुए बोल रहा था कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तो नाओकी यानागी का मुक्का पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो, ये इनफ नहीं है मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो नाओकी का गुस्सा बढ़ने के कारण फ्यूरियस ओवरड्राइव स्किल एक्टिवेट हो गई थी। तो हमें स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। प्रिंसिपल परेशान था तो टीचर बोलता है कि हम पुलिस को कॉल करते हैं। तो प्रिंसिपल बोलता है पुलिस इंसिडेंट से स्कूल का नाम खराब होगा। तो टीचर बोलते हैं आपने स्कूल को नहीं देखा क्या, पूरे स्कूल में लड़ाइयां हो रही हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और बोलती है क्या तुम ही इक्केजाकी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो हमें रिक्वेस्ट मिली थी यहाँ मदद करने के लिए। तो पीछे से कोई बोलता है मैंने पुलिस को कॉल किया था, वो आसमी थी। फिर वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है। तो आसमी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि इकेजाकी हाई स्कूल में दूसरे हाई स्कूल ने अटैक कर दिया है और एलिगेशन है कि तुम भी प्रोस्टिट्यूशन के मामले में हो, तो तुम डिटेल पुलिस स्टेशन में बताना। तो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है कि ये सच नहीं है, ये सब इस लड़की का किया धरा है, ये उन लोगों के लिए काम करती है तो उन्होंने तुम्हें यूज करके छोड़ दिया। तो यह सुनकर गुस्से में असामी प्रिंसिपल के थप्पड़ मारती है और बोलती है कि गलत आइडिया मत लाओ, मैंने रिपोर्ट अपनी मर्जी से की। तो पुलिस उसे अरेस्ट करते हुए बोलती है कि तुम जेल जाओगी असॉल्ट के लिए या फिर प्रोस्टिट्यूशन मामले के लिए। तो आसमी के हाथ अब हथकड़ी में थे। तो हमें आसमी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां उसका हाथ यानागी ने पकड़ा था, उसने उसे ट्रेन के सामने कूदने से रोका था। तो इसी तरह वो यानागी से मिली थी। यानागी बोलता है तुम्हें ट्रेन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मेरे पापा भी ऐसे मर गए थे। तो आसमी बोलती है कि मेरी माँ ने दोबारा शादी कर ली और मेरे अपने स्टेप फादर के साथ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो वो सोचती है मैं उसके बारे में अपनी माँ को नहीं बता सकती। तो डर में उसके हाथ कांप रहे थे। तो जिन्हें नहीं पता चला आसामी को उसके स्टेप फादर ने असॉल्ट किया था। तो यानागी उसका हाथ पकड़ता है। तो आसामी यानागी को डेट करने लगी और उसने बिहाइंड सीन हो रहे यानागी के कामों को इग्नोर किया। तो यानागी बोलता है हनी ट्रैप। तो आसामी बोलती है मैंने कहा था कि मैं उसमें मदद नहीं करूंगी। पर यानागी बोलता है कि लड़की होना वहां फायदा देता है और हंसते हुए बोलता है कि वैसे भी तुम्हें बूढ़ों को हैंडल करना आता है। तो जब असामी ने नाओकी की लड़ते हुए वीडियो देखी, मैं उसकी यूनिफॉर्म से बता सकती थी कि वो इकेजाकी हाई स्कूल से है, पर मैंने उसे इग्नोर किया। पर मैंने जब कुछ दिनों बाद उसकी वीडियो देखी तो मुझे पता लगा कि वो अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, तो शायद यह यानागी को भी हरा सकता है। तो आसमी यानागी को नाओकी का स्कूल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। तो प्रेजेंट में नाओकी यानागी को जमीन पर पटक देता है। यानागी उठने की कोशिश करता है पर नाओकी उसके मुंह में मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। यानागी के चेहरे से खून निकल रहा था। तो स्कूल को पुलिस ने घेर लिया था। तो यानागी सोच रहा है आसमी क्या कर रही है। पुलिस ने आसमी और प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया था। आसमी सोच रही थी कि यानागी तुम नरक में जाने के लायक हो, पर मैं ही हूं जो तुम्हें समझती हूं, मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ रह सकती हूं, तो मैं तुम्हारा नरक में इंतजार करूंगी। यानागी ये देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब इडियट हो, उन्हें समझ क्यों नहीं आता। और वो नाओकी के मुक्का मारता है जिसे नाओकी डोज कर लेता है। फिर यानागी किक मारने के लिए जाता है जिसे नाओकी हाथ से ब्लॉक कर लेता है। बॉडी बिल्डर सोचता है ये दोनों एंडलेस फाइट में फंस गए हैं, ये असली ताकत को नहीं समझते। तो यानागी बोलता है कि असली ताकत का पावर सब कुछ कंट्रोल करने की, दूसरे शब्दों में मनी। पैसों से तुम कुछ भी कर सकते हो, अपने ड्रीम अचीव कर सकते हो, अच्छे घर में रह सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। तो नाओकी यानागी के सारे अटैक डोज कर रहा था। यानागी बोलता है पैसों से तुम मरना भी अवॉइड कर सकते हो, मेरे लिए काम करो नाओकी, चलो साथ में पैसे बनाएं और टेरिटरी डिस्ट्रॉय करें, सब खुश रहेंगे। नाओकी यानागी का मुक्का हाथ से पकड़ लेता है। मुझे समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है, सब खुश हो जाएंगे तो तू मुझे अपनी सिस्टर बूढ़ों को देने को कह रहा है, इससे मोमी जी खुश नहीं होगी। और वो गुस्से में यानागी के चेहरे में अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो नाओकी भी जख्मी था। नाओकी सोच रहा था कि दोबारा मत उठना, लेकिन यानागी फिर से उठ जाता है। तो नाओकी उसे मुक्का मारने को जाता है पर कोताकी उसका मुक्का रोक लेता है और कहता है कि फाइट खत्म हो चुकी है। यानागी पहले ही खड़े खड़े बेहोश हो गया है। तो सारे बदमाशों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो कोताकी बोलता है कि यह कमाल था कि तुमने यानागी को अकेले ही हरा दिया। वो नाओकी को कैंडी देता है पर नाओकी उसे नहीं लेता, इससे अच्छा तो खून निकलना ही है। तो यानागी सोच रहा था कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इससे हार गया। वो अपने पास्ट का सीन याद करता है जहां वो उन्हें कॉमिक दिखा रहा था। यानागी को सुपर हीरो पसंद थे। तो हमें गली का सीन दिखाया जाता है। नबेहिरा बोल रहा था कि वो कोताकी को जान से मार देगा। मैं हैरान हूं कि आसमी ने पैसों के लिए यानागी को बेच दिया, इसलिए मैंने बोला था कि लड़की को गैंग में शामिल मत करो। अगर उन्होंने मेरे बारे में बता दिया मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से कोई बुलाता है। तो नबेहिरा कहता है कौन है बे। तभी उसके चेहरे में मुक्का लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। वो कहता है लंबे समय से तुझे भी देखा, 3 सालों से, तुम्हें मुझे कुछ लौटाना था। तो यह कैटो शिगरू है, एज 32, सेमी याकुजा ग्रुप, ओनियाशी का बॉस, जिसने कोताकी और नाबेहिरा को ट्रेन किया था। तो नाबेहिरा डरते हुए बोलता है कैटो सा। तो कैटो बोलता है हमें बहुत सी बातें करनी है, जिसे सुनकर नाबेहिरा डर गया था। तो हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां मोटा सोए हुए नाओकी को उठने को कहता है। तो नाओकी चौंक कर उठता है। तो मोटा बोलता है कि तुमने कल के एक्सीडेंट की न्यूज के बारे में सुना है। उस न्यूज में लिखा था कि नाबेहिरा, जो इकेजाकी हाई स्कूल के अटैक का मास्टरमाइंड था, बुरी तरह पीटा हुआ मिला। तो नाओकी सोच रहा था कि जो उस अटैक को लीड कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी बुरी हो जाएंगी। तो मोटा बोलता है कि वो बदमाश बहुत बुरे थे। तो नाओकी
तुमने अपना सिर नीचे क्यों रखा था? फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो नाओकी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं कल से सोच रहा हूं कि असली ताकत क्या है, वह पावर जिससे सब कुछ कंट्रोल किया जा सके, कि तुम पैसों से कुछ भी कर सकते हो, अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो, अच्छे घर में रह सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो और मरना भी अवॉइड कर सकते हो। यानी बहुत नीच आदमी था, उसके लिए अपनी खुद की जस्टिस थी जिसे वो स्ट्रेंथ कहता था। तो उसका अंत इस तरह हुआ। मेरा कारण यह है कि मुझे अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैंने केपी ऐप दोबारा डाउनलोड की। पर उसकी वजह से ताकतवर लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझे हर रोज किसी न किसी से लड़ना पड़ा। और तो और मोमीजी का भी एक्सीडेंट हो गया। तो क्या मुझे इसी तरह स्ट्रांग बनना होगा? इतने सारे इंसिडेंट मेरे साथ क्यों हुए जब से मैंने ये ऐप डाउनलोड की? क्या ये सब इस ऐप का किया धरा है? तो क्या पर्पस है इस डेवलपर का? वो मुझसे क्या चाहते हैं? तो मोटा बोलता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो नाओकी कहता है कि तुम अचानक से क्या कह रहे हो? तो मोटा बोलता है, मैं सीरियस हूं। तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में नहीं जानता? नाओकी ये सुनकर हैरान था। तो हमें एनिमेट शॉप दिखाई जाती है। काकीनुमा चिल्लाते हुए कहता है, आमी चान का कॉर्नर बढ़ गया है और इसमें एमी चान स्पेशल कॉस्ट्यूम में है, एपिसोड 12 के। तो नाओकी बोलता है, मेरी प्रॉब्लम का क्या? तो मोटा बोलता है, 2D हर चीज सॉल्व कर देती है, चलो घर चलें। नाओकी 2D को नहीं समझता। तो नाओकी बोलता है, तुम इतने पैसे खर्च करने के बाद खुश हो, पर अमी चान सच में क्यूट है। तो मोटा बोलता है, वो दुनिया की सबसे क्यूट नोबल ट्रांसफॉर्मेशन हीरोइन है, वो चमकती है तब भी जब खून से कवर हो। जो आमी चान का चार्म समझता है वो बुरा नहीं हो सकता। तो गली में कोई चिल्लाता है, अमी चान बेस्ट है। तो मोटा बोलता है, तो कोई मुझे समझता है? तो बदमाश लड़का बच्चे को बोलता है, अमी चान क्यूट है, मुझे उसका फिगर दे दो। तो नाओकी और काकीनुमा हैरान थे कि चोर आमी चान का फिगर चुराना चाहते हैं। तो बदमाश उन्हें बोलता है, क्या देख रहे हो, मैं मून का नाम लेकर तुम्हें मसल के रख दूंगा। तो ये हंडा 22 साल है, सेमी याकुजा ग्रुप ओनियाशी का मेंबर। इसका निकनेम साइको ओटाकू हंडा है। तो नाओकी लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो मोटा बोलता है कि मैं ये सब ऐसे नहीं देख सकता। वो नाओकी को सामान देता है और उससे लड़ने जाता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो? तो हांडा बोलता है, तू मोटे सुअर की आवाज में मत बोल। तो दोनों मून इनहेलेशन टेक्निक का नाम लेते हैं, जिसे देखकर नाओकी हैरान था। तो ये दो ओटाकू के बीच की फाइट थी। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।